शुरुआत करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। जब एक कार की गति दोगुनी कर दी जाती है तब उसके उतनी ही दूरी को रोकने के लिए ब्रेक बल लगाना होगा, चौगुनी लगाना होगा। पानी की सतह पर हल्के रखी गई एक लोहे की सुई उस पर क्यों तैरती रहती है? तो उस पर तैरती रहती है उसके पृष्ठीय तनाव के कारण। रॉकेट के अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए कितने न्यूनतम पलायन वेग की आवश्यकता होती है? तो रॉकेट को अंतरिक्ष में छोड़ने के लिए न्यूनतम पलायन वेग 15 किलोमीटर पर सेकंड की आवश्यकता होती है। अब हम आगे देखते हैं। तो शीशे के एक टुकड़े सहित बर्फ का एक ब्लॉक खंड पानी में तैरता है। यदि बर्फ पिघलता है तो पानी का स्तर क्या होगा? उतना ही रहता है। पानी के किसी द्रव्यमान को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म करने से उसके आयतन में घटने के बाद वृद्धि होने लगती है। अब जब बर्फ के दो घनों क्यूब को एक दूसरे के ऊपर दबाया जाता है तो उनके मिलकर एक होने के क्या कारण है? तो उनके मिलकर एक होने का कारण है वो है सहसंयोजक आकर्षण है। ऑटोमोबाइल मोटर कारों में हाइड्रोलिक ब्रेकों के कार्यकरण ब्रेकिंग पर निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत या नियम लागू होता है? तो ये कौन सा सिद्धांत लागू होता है? तो ये है पास्कल्स का नियम है। यदि वायुदाब मापी यंत्र बैरोमीटर का रीडिंग अचानक तेजी से गिरने लगता है तो इसमें यह संकेत मिलता है कि अत्यधिक तूफानी होने वाला होगा। जब बस सहसा मुड़ती है तब बस में खड़ा यात्री बाहर की ओर गिरता गिरता है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है गति जड़त्व है। लैंप की बत्ती में तेल का ऊपर चढ़ता है क्योंकि केशिकेत्व क्रिया परिघटना के कारण होता है। तेल की बूंद पानी पर फैल जाती है। तेल के पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है। इसके कारण कक्षा में अंतरिक्ष यान में भारहीनता की अनुभूति का कारण क्या है? तो भारहीनता की अनुभूति का कारण है कक्षा में त्वरण बाहरी गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के बराबर हो जाता है। जब किसी वस्तु को पृथ्वी के से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदलता है परंतु द्रव्यमान उतना ही रहता है। जब कोई जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो थोड़ा सा ऊपर उठ जाती है। वायुमंडलीय हवा पृथ्वी पर रखी जाती है गुरुत्व बल द्वारा। पहिए पर बॉल बेयरिंग का काम करता है तो ये काम करता है गतिज घर्षण के बेलन घर्षण में बदलने का। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा मापी जाती है। वायुमंडल में जल वाष्प की मात्रा जो है वो मापी जाती है, वो है आर्द्रता के रूप में। स्टील में बने गोलाकार गेंद के मरकड़ी के पात्र में डालने पर वह मरकड़ी के पृष्ठ के ऊपर रहेगी। पानी का पृष्ठ तनाव अपमार्जक मिलाने पर घट जाता है। जब वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तब तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? द्रव उबलने लगता है। दूध के मथने से क्रीम के अलग हो जाने का कारण क्या है? तो क्रीम के अलग हो जाने का कारण अपकेंद्रीय बल है। निम्न कण एक ही गतिज ऊर्जा के साथ चल रहे हैं तो उनमें से सबसे अधिक संवेग किसका होगा? तो सबसे अधिक संवेग अल्फा कण का होता है। सोडा लाइम की एक बोतल के गर्दन से पकड़ा गया है और ऊर्ध्वाधर वृत्त में तेजी से घुमाया गया है तो बोतल के किस भाग पर के निकट बुलबुले एकत्र हो जाएंगे? तो बोतल के गर्दन के निकट बुलबुले एकत्रित हो जाएंगे। जब हम भूमध्य रेखा से उत्तर ध्रुव की ओर जाते हैं तो जी कैसा हो जाता है? तो जी का मान जो होता है वो बढ़ता जाता है। रेलगाड़ी की पटरियाँ अपने वक्रों पर किस कारण बैंक की गई होती है? रेलगाड़ी की पटरियाँ अपने वक्रों पर रेलगाड़ी के भार के क्षैतिज घटक के आवश्यक अभिकेंद्रीय बल प्राप्त किया जा सकता है। यदि हम किसी पात्र के तल पर द्रव के दाब की गणना करना चाहें तो उसे निर्धारित करने के लिए कौन सी मात्रा अपेक्षित है? तो इसके निर्धारित करने के लिए पात्र के तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल अपेक्षित है। एक मकान की छत से भूमि की ओर एक पत्थर गिराया जाता है। एक पत्थर की गतिज काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम कब होगी? तो उसकी काइनेटिक ऊर्जा अधिकतम होगी भूमि पर पहुंचने के ठीक पहले। पानी की बूंदों के तलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? तो पानी के पृष्ठ के तलीय पर न चिपकने का कारण है पृष्ठ तनाव है। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? तो 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? ये 0.001 मिलीमीटर के बराबर होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक बल क्षयकारी बल है? तो क्षयकारी बल जो है वो है घर्षण बल, एक क्षयकारी बल है। एक सी स्थूलता के दो पिंडों को एक ही समय पर समान गति से एक मीनार की चोटी से फेंका जाता है। एक पिंड ऊर्ध्व रूप से नीचे फेंका गया है, दूसरा पिंड समतल फेंका गया है तो
दूसरा पिंड समतल फेंका गया है तो दोनों जमीन पर एक ही गतिज ऊर्जा सहित पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भार की इकाई नहीं है? तो कौन सा भार की इकाई नहीं है? तो वह है डाइन। स्वचालित वाहनों के रेडिएटर में प्रतिहीम के रूप में किस किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो प्रतिहीम के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो यह है मैथिल अल्कोहल या अल्कोहल और जल का। बीमा MLT-2 किसका है? तो ये बल का है। एक बांध की दीवार सबसे ऊपरी भाग की अपेक्षा सबसे निचले भाग पर अधिक मोटी बनाई जाती है क्योंकि दीवार पर पानी द्वारा डाला गया दाब दीवार की गहराई के साथ बढ़ती है। वर्षा सह कोटे और तंबुओं के लिए सामग्री में जल सहगुण का स्रोत होता है। पृष्ठ तनाव होता है। सापेक्ष गुरुत्व निम्न में से किसका अनुपात होता है? तो सापेक्ष गुरुत्व जो होता है अनुपात होता है पदार्थ का घनत्व और जल के घनत्व का। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार में वायु को धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है? तो बेलजार में वायु को धीरे धीरे पर निकालने पर पारे का स्तर बढ़ने लगता है। विलोडन द्वारा हिलाया गया द्रव किसके कारण अस्थिर हो जाता है? तो यह अस्थिर हो जाता है श्यानता के कारण। जब किसी पिंड को द्रव में डुबाया जाता है तो उस पर कौन सा बल कार्यरत होता है? तो उस पर 1 और 2 मतलब उत्क्षेप बल और भार बल कार्यरत होता है। एक वस्तु का द्रव्यमान भौतिक तोला में मापने पर एक अस्थिर लिफ्ट में m पाया गया है। यदि वही लिफ्ट a के त्वरण से ऊपर जाने लगे तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप कितना हो जाएगा? तो उस वस्तु के द्रव्यमान का माप हो जाएगा 0। सार्वत्रिक विद्युतीय स्थिरांक का बीमीय सूत्र क्या होता है? तो इसके बीमीय सूत्र है m-1 L/Q-T-2 होता है। पदार्थ के तरंग किस प्रकार के होते हैं? तो ये तरंगे दी ब्रोगली तरंगे होते हैं। ग्रह गति का केपलर नियम बताता है कि कालावधि का वर्ग डैश के बराबर होता है। कालावधि का वर्ग जो होता है अर्ध दीर्घ अक्ष के घन के बराबर होता है। बेताकार पथ के चारों ओर पिंड की गति किसका उदाहरण है? तो यह गति उदाहरण है समान वेग और परिवर्तनीय त्वरण का उदाहरण है। किसी पिंड का वजन किसके केंद्र की प्रक्रिया करता है? तो पिंड का वजन जो होता है वो गुरुत्वाकर्षण केंद्र किससे प्रतिक्रिया करता है? एक पहिया ठेला किसका उदाहरण है? यह श्रेणी 2 लीवर का उदाहरण है। बादल किस प्रकार वायुमंडल में तैरते हैं? तो बादल किस प्रकार वायुमंडल में तैरते हैं? निम्न घनत्व के कारण। अपेक्षित आर्द्रता को किस रूप में व्यक्त किया जाता है? अपेक्षित आर्द्रता को व्यक्त किया जाता है प्रतिशत के रूप में किया जाता है। एक वास्तविक गैस जिसमें एक आदर्श गैस के रूप में क्रिया कर सकती है निम्न दाब और उच्च ताप पर। अपेक्षितता के विशेष सिद्धांत के अनुसार किसी कण का द्रव्यमान एक प्रेक्षक के संबंध में वेग में बढ़ोतरी के साथ बढ़ती है। सड़क पर चलते समय किसी बैलगाड़ी के पहिए की गति किसका उदाहरण है? तो बैलगाड़ी के पहिए की गति उदाहरण है स्थानांतरित और घूर्णी गति का। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जाता है? धातु की शुद्धता का निर्धारण किया जाता है आर्किमिडीज के सिद्धांत से। यदि पदार्थ के द्रव्यमान और वेग दोनों को उनके परिणाम से दुगुना कर दिया जाए तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाती है? तो गतिज ऊर्जा हो जाती है चौगुनी हो जाती है। दो पदार्थों के कुछ दूरी पर रखे जाने पर एक दूसरे के प्रति गुरुत्वाकर्षण बल F महसूस करते हैं। यदि उनके बीच की दूरी को पहली दूरी का से दुगुना कर दिया जाए तो बल कितना हो जाएगा? तो बल 1/4 हो जाएगा। किसी कण के साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम की संख्या कितनी होनी चाहिए? 2। ASHM दर्शाने वाली प्रणाली यह आवश्यक होना चाहिए प्रत्यास्थ एवं जड़त्व दोनों ही। किसी दरवाजे को आसानी से खोलने के लिए उसका हैंडल कहाँ लगाया जाना चाहिए? तो उसका हैंडल कहाँ लगाना चाहिए? तो उसका हैंडल उपयुक्त में से कहीं भी नहीं लगाना चाहिए। एक गोली टकराती है और एक अनुप्रस्थ घर्षणहीन मेज पर पड़े एक ठोस ब्लॉक में धंस जाती है। इस प्रक्रिया में कौन सी भौतिक राशि सुरक्षित है? तो ये है केवल संवेग सुरक्षित है। एक पहाड़ी पर चढ़ते हुए वाहनों का ड्राइवर गियर का अनुपात कितना रखता है? तो गियर का अनुपात रखता है 1 के बराबर या उससे अधिक। एक वस्तु इतनी दूरी तय करती है जो सीधे समय के वर्ग के समानुपाती होता है। इसका त्वरण है, तो इसका त्वरण क्या है? इसका त्वरण अपरिवर्ती है। एक विशेष प्रणाली में लंबाई, द्रव्यमान और समय की इकाइयाँ यूनिटें क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 10 ग्राम और 0.1 सेकेंड चुनी गई। इस प्रणाली में बल की इकाई यूनिट इसके बराबर होगी। किसके बराबर होगी? ये किसके बराबर होगी? तो ये 0.1 न्यूटन के बराबर होगी। एक मीनार के शीर्ष पर खड़े एक व्यक्ति के पास 2 गोलक है A और B
वह ए गोलक को नीचे की ओर गिराता है और उसी समय गोलक बी को क्षैतिज रूप से समस्त पर फेंकता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसमें कौन सा कथन सही होगा? तो ये होगा, दोनों ही गोलक एक साथ पृथ्वी पर पहुंचेंगे। बीमीय सूत्र m(l-1t-2) किसके तदनुरूप है? तो यह किसके तदनुरूप है? तो यह है प्रत्यास्था गुणांक के तदनुरूप है। 1 माइक्रोन इसके बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर होता है, तो ये होता है 10⁻⁻⁹ सेंटीमीटर के बराबर होता है। किसी कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? कण को साम्यावस्था में रखने के लिए बलों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए 2। एक समान संहति वाली एक धातु की गेंद और एक रबर की गेंद दोनों एक ही वेग से सामान्य रूप से एक भित्ति पर प्रहार करती है। रबर की गेंद तो परिक्षिप्त होती है और धातु की गेंद परिक्षिप्त नहीं होती है। इसके क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? तो इससे निष्कर्ष निकाला जा सकता है रबर की गेंद संवेग में अधिक परिवर्तन सहती है। निम्न में से क्या एक सोपानी परिणाम है? तो क्या एक सोपानी परिणाम है? तो ये है स्थिर वैद्युत विभव। निम्नलिखित में से क्या वेक्टर परिणाम है? तो वेक्टर परिमाण है गति है। एक समान गति वाला पिंड त्वरित नहीं होती है। एक समान वेग से चल रही गाड़ी में से एक व्यक्ति प्लेटफॉर्म पर एक गेंद गिराता है। प्लेटफॉर्म पर खड़े एक प्रेक्षक द्वारा देखा जाने वाला गेंद का पथ कैसा होगा? देखा जाने वाला गेंद का पथ परवलय होगा। एक उत्क्रम्य और एक अनुत्क्रम्य इंजन तापमान के समान सीमाओं के बीच कार्य कर रहे हैं, तो एक उत्क्रम्य इंजन की दक्षता अनुत्क्रम्य इंजन से अधिक होगी। गैस भरे गुब्बारे का नाखून की तुलना में सुई से फटना आसान क्यों होता है? तो यह आसान क्यों होता है? तो सुई गुब्बारे पर नाखून की तुलना में अधिक दाब डालती है। न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण कौन सी है? न्यूनतम पारगम्य शक्ति किरण जो है वह है ये अल्फा किरणें हैं। आर्द्र वायु में ध्वनि का वेग शुष्क वायु की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि आर्द्र वायु में शुष्क वायु की तुलना में घनत्व कम होती है। बर्फ़ के बुरादे को पैक क्यों किया जाता है? बर्फ़ के बुरादे को पैक बुरादा ऊष्मा का कुचालक होता है। गैसों के दो विशिष्ट ताप इसके द्वारा संबंधित है। तो गैसों के दो विशिष्ट ताप किसके द्वारा संबंधित है? तो ये है Cp - Cv बराबर R/J होता है। बारिश के दिनों में ध्वनि का अधिक दूरी से भी क्यों सुनाई देती है? तो क्योंकि ध्वनि आर्द्र वायु में अधिक तेज गति से यात्रा करती है। बकरों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए क्यों होते हैं? बकरों पर रेलवे ट्रैक के किनारे बंधे हुए रहते हैं, जिससे ट्रैक के कारण सामान्य प्रतिक्रिया को क्षैतिज घटकों के आवश्यक केंद्राभिमुख बल प्राप्त किया जा सके। जब हम पंखे के नज़दीक बैठते हैं तो ठंडक महसूस करते हैं। हवा हमारे शरीर के पसीने को वाष्पित कर देता है, इससे हमें ठंडक महसूस होता है। निम्नलिखित में से क्या अवीम राशि है? तो क्या इसमें अवीम राशि है? प्रभेद अवीम राशि है। निम्नलिखित में से रैखिक बल का संरक्षण के आधार पर कार्य करता है, तो यह जो है वो रॉकेट है। प्लैंक के असर में किसका आयाम होता है? तो ये होता है ऊर्जा का आयाम होता है। तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। तनाव को डैश की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है, तो ये है टेंसर के रूप में। किसी ग्रह की त्रिज्या r की कक्षा में परिक्रमा अवधि t है। त्रिज्या 4r की कक्षा में परिक्रमण अवधि क्या होगा? 4r की कक्षा में परिक्रमण अवधि हो जाएगा 2√2t हो जाएगा। किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में 0 होता है। कांच की एक प्लेट पर पानी की बूंद फैलकर एक पतली परत बन जाती है, जबकि पारे की बूंद गोलाकार बनी रहती हैं, क्योंकि कांच के साथ पारे की संबद्धता उसकी अणुशक्ति से अधिक होती है। उस प्रक्रिया का नाम बताइए जिसके द्वारा तरल से बुलबुले का निर्माण होता है। तो तरल से बुलबुले का निर्माण होता है, वह प्रक्रिया है उबाल है। कपड़े के धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो कपड़े की धोने की मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है? या केंद्रीय सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑटोमोबाइल को निम्नलिखित में से किस परिचालन स्थिति में एक्सहॉस्ट गैस के कार्बन मोनोऑक्साइड का अंश अधिकतम होता है? तो ये होता है निष्क्रिय चालन में। रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़ा व्यक्ति तेजी से आती हुई ट्रेन की ओर
खिंचाव सा क्यों महसूस करता है? तो ट्रेन की ओर खिंचाव सा महसूस क्यों करता है ये? तो उनके बीच तेजी से गतिमान वायु के कारण दाब में अंतर से। गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि गर्म जल बैग में जल का उपयोग किया जाता है क्योंकि उपयोग किया जाता है उसका विशिष्ट ऊष्मा ज़्यादा होता है। शरीर का वह भाग जिस पर शरीर का समस्त भार केंद्रित होता है वह किस नाम से जाना जाता है? तो वह जाना जाता है सेंटर ऑफ मास के नाम से। कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? कमानी तुला किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो यह करती है हुक नियम पर। अगर आकर्षण शक्ति ना हो तो निम्नलिखित में से कौन सा तरल पदार्थ के लिए लागू नहीं होगा? आकर्षण शक्ति न हो तो ऊपरी दबाव लागू होगा। दो सदिश वेक्टर बराबर होते हैं यदि दो वेक्टर बराबर होते हैं यदि यदि उनके आकार और दिशा दोनों एक हो। एक ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर क्या होता है? ताज़े अंडे को नमक के पानी में डालने पर तैरता है। जब किसी कण को ऊर्ध्वाधर रूप ऊपर की ओर फेंका जाता है और जब वह इस सबसे ऊंचे बिंदु तक पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। सबसे ऊंचे बिंदु पर पहुंच जाता है तो उसका त्वरण नीचे की ओर होता है। पृथ्वी के सतह से फायर की गई प्रक्षेप्य की गति के दौरान उसके वेग का क्षैतिज घटक स्थिर रहता है। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है? अपेक्षित घनत्व की इकाई होती है, इनकी कोई इकाई नहीं होती है। त्वरण होता है बल का समानुपाती होता है। खाना पकाते समय एक चुटकी नमक डाल देने से सब्जी कम समय में पक जाती है क्योंकि जल का क्वथनांक बढ़ जाता है। एक वस्तु उस समय अस्थिर संतुलन में होती है जब वह विश्राम की स्थिति में होती है। एक ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण डैश के साथ त्वरण कम हो जाता है। गुरुत्वाकर्षण के कारण ग्रह की सतह की ऊंचाई में वृद्धि के कारण त्वरण कम हो जाता है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है? तो संवेग की इकाई होती है न्यूटन सेकेंड होती है। वोल्ट गुने सेकेंड बट्टा कुलाम किसकी यूनिट है? वोल्ट गुने सेकेंड बट्टा कुलाम इनमें से किसी की युक्ति नहीं है। कब्जेदार दरवाज़ा किसका उदाहरण है? कब्जेदार दरवाज़ा जो है उदाहरण है वो है द्वितीय क्रम लीवर का। क्रिया तथा प्रतिक्रिया मात्रा के बराबर होती है। क्रिया तथा प्रतिक्रिया क्या होता है? मात्रा में बराबर होती है। निम्नलिखित का मिलान करना है तो ये इसका कि लोग निम्नलिखित का मिलान करना है यहाँ पर तो ये है एक होगा इसका सही है। मतलब प्रतिरोध जो होते हैं ओम, ऊर्जा का हो गया जूल और शक्ति का वाट। निम्न में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? तो एक सदिश मात्रा नहीं है वो है विद्युत धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश मात्रा नहीं है? एक सदिश मात्रा नहीं है तो एक सदिश मात्रा नहीं है वो है गति है। स्वतंत्र रूप से लटके हुए लकड़ी के एक ढांचे में कील ठोकना कठिन होता है। कौन सा नियम इस कथन का समर्थन करता है? कौन सा नियम है जो इस कथन का समर्थन करता है? तो वो है न्यूटन का तीसरा नियम है। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? अगर 60 केजी है तो चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर उसका भार 100 न्यूटन नहीं, चंद्रमा पर उसका भार कितना हो जाएगा? चंद्रमा पर उसका भार 10 न्यूटन ही रहेगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। मीटर पर प्रति वर्ग सेकेंड होता है। गति के दूसरे नियम के अनुसार किसी दिए गए बल के लिए त्वरण वस्तु के डैश के व्युत्क्रमानुपाती होते हैं। त्वरण जो होता है वो त्वरण द्रव्यमान के व्युत्क्रमानुपाती होता है। नियत चाल से गति करने वाली वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक नियत चाल से दूरी समय ग्राफ क्या होता है? नियत चाल से गति करने वाले वस्तु का दूरी समय ग्राफ क्या होता है? तो यह एक सरल लेखा होता है। किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति के दिशा में हो तो वस्तु की गति के दिशा में अगर है तो वस्तु की गति क्या होती है? बढ़ती है। न्यूटन मीटर निम्नलिखित में से किसका भौतिक राशि का ऐसा यूनिट है? तो किस भौतिक राशि का ऐसा यूनिट है ये?
तो ये है बल आघूर्ण का। एक बैरल यूएस तेल में लगभग कितने लीटर होते हैं? तो कितने लीटर होते हैं? तो ये लगभग 159 लीटर होते हैं। एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती हैं? एक जूल में लगभग कितने कैलोरी होती हैं? तो एक जूल में लगभग कितनी कैलोरी होती है? ये 0.24 कैलोरी होती है। यदि एक पिंड का संवेग दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? mv² होता है ना। तो संवेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? संवेग को अगर दुगुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा 1/4 हो जाएगी। किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा निम्नलिखित में किसका मात्रक होता है? तो किलोवाट घंटा मात्रक होता है ऊर्जा का। नहीं, हाँ, किलोवाट घंटा ऊर्जा का मात्रक होता है। मापन का अर्थ किसी अज्ञात मात्रा की तुलना में कुछ निश्चित ज्ञात मात्रा के साथ होता है, जिसे डैश कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है इकाई कहा जाता है। असमतल सतहों पर डैश होता है। असमतल सतह पर क्या होता है? तो असमतल सतह पर अधिक घर्षण होता है, बहुत कम घर्षण, अधिक घर्षण होता है। किसी प्रोटॉन का निम्नलिखित में से कौन सा गुण गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो मुक्त गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है, तो वो है किसी प्रोटॉन के निम्नलिखित में से कौन सा गुण किसी चुंबकीय क्षेत्र में मुक्त गति से गति करते समय परिवर्तित नहीं होता है? तो वो है गति है। क्या है? तो ये गति परिवर्तित नहीं होता है। एक दोलन की चंद्रमा पर समय अवधि उसकी पृथ्वी पर समय अवधि के डैश हो जाएगी। क्या हो जाएगी? पृथ्वी के समय अवधि के से बढ़ जाएगी। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाला धक्के या खिंचाव को बल कहते हैं। 4 किग्रा द्रव्यमान को बल कहा जाता है। तो 4 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर बल लगाने से उसका वेग 5 सेकंड में 15 मीटर पर सेकंड से 25 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाता है। तो लगाए गए बल की गणना न्यूटन में करना है। तो लगाए गए बल जो होगा वो कितना होगा? ये बल जो होगा वो 8 न्यूटन के बराबर होगा। किसके बराबर होगा? 8 न्यूटन के। किसी वस्तु के डैश सरल रेखीय गति के दौरान किसी भी समय अंतराल में वस्तु के वेग में परिवर्तन शून्य होता है। वेग में परिवर्तन शून्य कब होता है? ये एक समान में 1 किलोमीटर पर आवर जो होता है वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होता है। निम्नलिखित का मिलान हमें करना है। तो आवृत्ति का हर्ट्ज होता है, बल का न्यूटन होता है, प्रतिरोध का ओम होता है। किसी चलती हुई वस्तु की गति का आधा करने पर उसकी डैश हो जाएगी। आधा करने पर किसी चलती हुई वस्तु के गति को आधा करने पर गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगी। गतिज ऊर्जा प्रारंभिक का 1/4 हो जाएगी। जड़ता के नियम को डैश भी कहा जाता है। जड़ता के नियम को न्यूटन गति का प्रथम नियम भी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के बारे में सही है? चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण जो होता है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का 1/6 भाग होता है। द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगा यदि वस्तु की गति प्रकाश की गति के बराबर हो। आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? तो आपेक्षित घनत्व का मात्रक क्या होता है? आपेक्षित घनत्व का मात्रक कोई मात्रक नहीं होता है। कौन सा नियम सिद्धांत बताता है कि जब किसी वस्तु को किसी तरल में पूर्ण या आंशिक रूप से डुबाया जाता है तो वह ऊपर की दिशा में एक बल का अनुभव करती है जो वस्तु द्वारा हटाए तरल के भार के बराबर होती है। तो ये होता है आर्किमिडीज का सिद्धांत कहलाता है। निम्नलिखित में कौन सी गति का मात्रक नहीं है? गति का मात्रक कौन सा नहीं है? तो गति का मात्रक कौन सा नहीं है? तो वो है मीटर स्क्वायर पर घंटा। ये नहीं है। निम्नलिखित में से किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? किस राशि का कोई मात्रक नहीं होता है? होता है सापेक्षित घनत्व का। सापेक्षित घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर डैश कहलाती है। समय के साथ विस्थापन में परिवर्तन की दर वेग कहलाती है। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक डैश है। औसत वेग के लिए एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड है। एक झील में पानी पर लौह किलो से भरी एक नाव तैर जाती है। जब लौह कीलें हटाई जाती हैं तो पानी का स्तर गिरता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए सही है? किसी वस्तु के द्रव्यमान के लिए कौन सा कथन सही है? यह अस्थिर रहता है। इनमें से कौन सा भौतिक में मौलिक मात्रा नहीं है? तो भौतिक में मौलिक मात्रा कौन सा नहीं है? तो भार।
स्वतंत्र रूप से गिर रही एक वस्तु की गति डैश त्वरित गति का उदाहरण है। तो गिर रही वस्तु जो है वो एक समान त्वरित गति का उदाहरण है। यदि वस्तु का त्वरण समान रूप से परिवर्तित हो रहा है तो इसका अंतिम वेग डैश के बराबर होता है। अंतिम वेग किसके बराबर होता है? अंतिम वेग जो होता है वो 2 गुने औसत वेग माइनस प्रारंभिक वेग के बराबर होता है। दूरी समय आलेख का ढाल डैश प्रदर्शित करता है। तो दूरी समय आलेख का ढाल जो है वो चाल प्रदर्शित करता है। यदि दूरी समय आलेख एक वक्र होता है तो यह डैश प्रदर्शित करता है। तो यह क्या प्रदर्शित करता है? यह असमान चाल को प्रदर्शित करता है। यदि वस्तु वस्तु समान समय में असमान दूरी तय करती है तो कहा जाता है कि उसकी गति डैश है। उसकी गति क्या है? तो उसकी गति असमान है। गति से समीकरण v बराबर u प्लस ए टी में u को प्रदर्शित किया जाता है प्रारंभिक वेग g गुरुत्वाकर्षण सार्वत्रिक गुरुत्वीय स्थिरांक का एसआई मात्रक डैश होता है। क्या होता है? न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण जी है तो ऐसा ग्रह जिसका द्रव्यमान के बराबर तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के दोगुनी हो पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना हो जाएगा? तो उस पर गुरुत्वीय त्वरण का मान g/4 हो जाएगा। एक पास्कल एक डैश के बराबर होता है। एक पास्कल जो होता है ना एक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। किसी वस्तु का अपेक्षित घनत्व वस्तु के पदार्थ के घनत्व तथा पानी के घनत्व के अनुपात के बराबर होता है। पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत वृत्त की अपेक्षा ध्रुवों पर अधिक होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाप डैश के बराबर होता है। गुरुत्वाकर्षण बल का परिमाप द्रव्यमान तथा गुरुत्वाकर्षण बल के कारण त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण त्वरण g है तो ऐसा ग्रह जिस पर द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान से आधा तथा त्रिज्या पृथ्वी के त्रिज्या के बराबर हो पर गुरुत्वीय त्वरण क्या होगा? तो वहाँ पर गुरुत्वीय त्वरण हो जाएगा g/2 हो जाएगा। किसी वस्तु के में उत्पन्न होने वाले त्वरण ज्ञात करें। यदि वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तथा उस पर 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो 20 न्यूटन बल लगाया जाता है तो 2 हो जाएगा इसका त्वरण। किसी वस्तु का द्रव्यमान और उत्पन्न त्वरण का गुणनफल उस वस्तु पर लगने वाले डैश के बराबर होता है। उस वस्तु पर लगने वाले बल के बराबर होता है। किसी पिंड के मुक्त रूप से गिरते समय इसके पथ में किसी बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा में जितनी कमी होती है डैश में उतनी ही वृद्धि हो जाती है। तो किस में उतनी ही वृद्धि हो जाती है? ये गतिज ऊर्जा में। यदि किसी वस्तु के ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर फेंका जाता है तो अधिकतम ऊंचाई पर इसकी गतिज ऊर्जा शून्य हो जाती है। जब किसी वस्तु को तरल में रखा जाता है तो उस पर ऊपर की ओर बल लगता है जिसे डैश कहते हैं। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग 5 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। उस समय वस्तु में होने वाला विस्थापन क्या होगा? उस समय वस्तु में होने वाला विस्थापन 37.5 होगा। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी डैश होती है। जब कोई वस्तु मुक्त रूप से गिरती है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में बदल जाती है। 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी बंदूक से 10 ग्राम द्रव्यमान वाली एक गोली 20 मीटर पर सेकंड के वेग से चलाई जाती है। बंदूक के पीछे हटने का वेग ज्ञात करें। बंदूक के पीछे हटने का वेग कितना होगा? तो बंदूक के पीछे हटने का वेग 0.1 होगा। यदि एक भौतिक मात्रा की इकाई एम्पियर मीटर पर सेकेंड वर्ग है तो इसका विमाय क्या होगा? तो इसका विमाय होगा वो होगा LT-2 होगा। यदि 3 किलोग्राम द्रव्यमान वाली एक वस्तु पर 6 न्यूटन का बल लगाया जाए तो उसमें उत्पन्न होने वाले त्वरण की गणना करना है। मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में गणना करना है तो ये हो जाएगा 2 हो जाएगा। यदि किसी वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो उसका समवेग वस्तु का वेग अगर दोगुना कर दिया जाए तो उसका समवेग दोगुना हो जाता है। घोड़ा गाड़ी की गति भौतिक शास्त्र के किस सिद्धांत का उदाहरण है? घोड़ा गाड़ी की गति जो होता है ना भौतिक सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है न्यूटन का तीसरा नियम पर। वर्षा के बूंदें जब समतल सतह पर गिरती है तो क्यों फैल जाती है? समतल सतह पर जब गिरती है तो यह क्यों फैल जाती है? जब समतल सतह पर गिरती है तो यह कण के पृष्ठ तनाव के कारण फैल जाती है। एक समुद्री मील डैश के बराबर होता है। एक समुद्री मील किसके बराबर होता है? एक समुद्री मील जो होता है वो 1852 मीटर के बराबर होता है। अस्थिर वैज्ञानिक
शब्दों अस्थिर वैज्ञानिक शब्दों को वर्णित करने के लिए उपसर्ग के रूप में डैश शब्द का उपयोग किया जाता है। तो उपसर्ग के रूप में किसका उपयोग किया जाता है? तो यह किया जाता है आइसो का। हर्ट्ज किसका किसका ऐसा यूनिट है? हर्ट्ज जो होता है वो किसका ऐसा यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो ऐसा यूनिट है आवृत्ति का। जब किसी तरल पदार्थ पर दबाव लगाया जाता है तो दबाव परिवर्तन बिना बिना किसी नुकसान के द्रव के प्रत्येक भाग में फैलता है। निम्नलिखित में से कौन सा नियम इस घटना की व्याख्या करता है? तो इस घटना की व्याख्या कौन करता है? तो इस घटना की व्याख्या हुक का नियम करता है। दबाव का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? पास्कल होता है ऐसा ही मात्रक। रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? तो रेडियो एक्टिविटी का ऐसा ही मात्रक बैकेवरल होता है। बैकबैरल होता है। निम्नलिखित में तापमान का ऐसा इकाई कौन सी है? तापमान का ऐसा इकाई कौन सी है? तो तापमान का ऐसा इकाई है केल्विन है। मई 2019 में 130 वर्षों में पहली बार किलोग्राम को फिर से परिभाषित किया गया है। अब इसे प्रकृति के एक मूलभूत गुण के रूप में पुनर्परिभाषित किया जाएगा, जिसे क्या कहा जाता है? उसे उसे क्या कहा जाता है? तो उसे प्लांक का स्थिरांक कहा जाता है। संवेग संवेग का ऐसा ही मात्रक क्या है? संवेग का ऐसा ही मात्रक है वो है केजी मीटर पर सेकेंड है। बेहद कम घनत्व वाले गैस के बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने पर बने पदार्थ की अवस्था को क्या कहते हैं? तो इस अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टाइन संघनन कहा जाता है। लैक्टोमीटर दूध के नमूने की शुद्धता निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। और हाइड्रोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को निर्धारित करने के लिए उपयोग किया जाता है। डैश के सिद्धांत पर आधारित है। ये किसके सिद्धांत पर आधारित है? तो ये आर्किमिडीज के सिद्धांत पर आधारित है। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वही मात्रा मापता है जो एसआई इकाई पास्कल द्वारा मापा जाता है? तो ये मापा जाता है तो ये है और टोर। तापमान तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तापमान का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये केल्विन है। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सापेक्षता के सिद्धांत प्रतिपादित किया था? तो सापेक्षता का सिद्धांत दिया था नील्स बोर ने। निम्नलिखित में से किसकी बीमा रैखिक संवेग के बराबर होता है? तो बीमा रैखिक संवेग के बराबर होता है आवेग। डैश एक बाह्य अभिकरण एजेंसी है जिसे किसी निकाय पर प्रयुक्त करने पर निकाय की स्थित अवस्था या समान चाल में परिवर्तन होता है। तो ये क्या है ये? तो ये है ऊष्मा है। न्यूटन के निम्नलिखित में से कौन सा नियम बल की परिणामात्मक परिभाषा देता है? तो ये देता है, कौन देता है? ये गति का दूसरा नियम देता है। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर प्राप्त करने के लिए सही सूत्र की पहचान करना है। तो ये सही सूत्र है V बराबर होता है W/Q। अब हम टाइप 2 देखते हैं। तो रेफ्रिजरेटर में शीतलन किस प्रकार होता है? रेफ्रिजरेटर में शीतलन वाष्पशील द्रव के वाष्पन द्वारा होता है। मेघाच्छादन रात की अपेक्षा निर्मल रात अधिक ठंडी होती है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है विकिरण है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है ध्वनि की तीव्रता के लिए। ध्वनि नहीं गुजर सकती है निर्वात में। वायु में ध्वनि का वेग किसमें परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है? तो वायु में ध्वनि का वेग वायु का दाब के परिवर्तन के साथ परिवर्तित नहीं होता है। किस प्रकार की अभिक्रिया से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण उत्पन्न होता है? तो यह है विखंडन अभिक्रिया से। निम्न द्रव्यों में से ध्वनि का सबसे तेज़ यात्रा करती है। ध्वनि सबसे तेज़ यात्रा करती है स्टील में। ठंडे देशों में शीतकाल में झीलें जम जाती हैं। नीचे पानी स्तर जो रहता है 4 डिग्री सेल्सियस पर ही रहता है। पहाड़ों पर जल कम तापमान पर उबलता है क्योंकि पहाड़ों पर वायु दाब कम होता है। वह तापमान जिस पर पाठ्यांक फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों पैमाने पर वही रहता है वो है -40 डिग्री सेल्सियस है। काले वस्त्रों के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं? तो काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल रहते हैं। उनके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे वे परावर्तित कर देते हैं। धातु की चार दानियों में लकड़ी के हैंडल क्यों लगे होते हैं? धातु के चार दानियों में लकड़ी के हैंडल लगे होते हैं। लकड़ी ऊष्मा के कुछ अलग होती है। शीतल काल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक। शीतल काल में हैंड पंप का पानी गर्म होता है क्योंकि पृथ्वी के भीतर तापमान वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। अब आगे देखते हैं। निम्नलिखित का हमें मिलान करना है। तो इसका सही कुट है एक है
मतलब वाष्पन, वाष्पन जो होता है द्रव द्रव से गैस में तो वाष्पन होता है। ऊर्ध्वपातन, ऊर्ध्वपातन ठोस से गैस में तो ऊर्ध्वपातन। हिमीकरण, हिमीकरण में क्या होता है तो ठोस, हिमीकरण में गैस से, हिमीकरण में गैस से द्रव में बदल जाता है। और पिघलना से होता है ठोस से गैस, ठोस से द्रव में बदल जाता है। शरीर की कैलोरी आवश्यकता गर्मी की अपेक्षा सर्दियों में बढ़ जाती है क्योंकि अधिक कैलोरी आवश्यक होती है। अधिक कैलोरी क्यों आवश्यक होती है तो अधिक कैलोरी आवश्यक होती है शरीर के ताप को बनाए रखने के लिए। थर्मामीटर में आमतौर पर पारद पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें, आमतौर पर पारद का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसमें उच्च चालकता होती है। किसी तरंग की तीव्रता, किसी तरंग की तीव्रता तीव्रता 1 और 3 सही है। व्युत्क्रम वर्ग वर्ग नियम का अनुगमन करती है और आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है। मेघ गर्जन सुनने पर व्यक्ति अपना मुंह खोलता है जिससे कि दोनों कानों के कर्णपटल पर वायु के दाब को बराबर करने के लिए, दाब को बराबर करने के लिए एक बार किसके बराबर होता है तो एक बार जो होता है 10⁵ पास्कल के बराबर होता है। एक दाब मापी को एक बेलजार में रखा गया है। उस बेलजार में वायु के धीरे धीरे निकालने पर क्या होता है तो वायु को धीरे धीरे निकालने पर पारे का स्तर बढ़ने लगता है। जब कोई पिंड वायुयान से गिराया जाता है तब इसकी डैश बढ़ जाती है। वायुयान से गिराया जाता है तो इसकी त्वरण बढ़ जाती है। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं। जल खींचने वाले विद्युत पंप द्वारा हम बदलते हैं विद्युत ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा में बदलते हैं। किसी पिंड के उस गति को क्या कहते हैं जिसकी कुछ समय के अंतराल के बाद पुनरावृत्ति होती है तो उस गति को क्या कहते हैं जो पुनरावृत्ति होती है तो उसे आवधिक गति कहते हैं। अधिक ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं का फर उनके किस काम आता है तो जंतुओं का जो फर होता है वो उनके वायु को फंसाकर उन्हें गर्म रखने के काम आता है। ऊष्मा विकिरण का अमान्य लक्षण यह है कि यह यात्रा करती है प्रकाश की गति के साथ। जल कैलोरीमेट्रिक पदार्थ के रूप में उपयुक्त क्यों नहीं है क्योंकि इसमें उच्च विशिष्ट ऊष्मा होती है। कृष्णिका विकिरण उष्णतम अवस्था तक पहुंचने पर तरंग दैर्घ्य कैसा होता है तो तरंग दैर्घ्य तापमान बढ़ने पर घट जाता है। पृथ्वी निम्नलिखित में से क्या है? पृथ्वी क्या है तो पृथ्वी ऊष्मा का अच्छा अवशोषक और अच्छा विकिरक है। विकिरण के प्रपात्र क्वांटम सिद्धांत का संस्थापक कौन है तो क्वांटम सिद्धांत के संस्थापक है प्लैंक। जब किसी धातु को लपट पर गर्म किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित कर लेते हैं और उच्चतर ऊर्जा स्थिति की ओर छलांग लगाते हैं। वे प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं जिससे हम किस में देख सकते हैं, जिससे हम उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में देख सकते हैं। गैस तापमापी द्रव तापमापियों की तुलना में ज़्यादा संवेदी होते हैं क्योंकि गैस का प्रसार गुणांक अधिक होता है। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह तापमान के खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। मानव शरीर में विकिरण एक्स किरणें या वाई किरणें आदि एक्स किरणें या गामा किरणें के कारण हुई क्षति को किस में मापा जाता है तो इस क्षति को मापा जाता है रैंड में मापा जाता है। गतिपालक चक्र भाप इंजन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है? भाप का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्यों होता है तो गति को समान रखने में इंजन की सहायता करता है। ताज़े पानी में हिमांक बिंदु क्या होता है तो ताज़े पानी में हिमांक बिंदु 0 डिग्री सेल्सियस होता है। निम्नलिखित में से किस युक्ति को विकिरण ऊष्मा का पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो विकिरण ऊष्मा को पता लगाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है ताप विद्युत पुंज को। शब्द इंसोलेशन आपतन का अर्थ है आने वाले सौर विकिरण। निम्नलिखित में से किसकी एक ही इकाई है तो ये है कार्य और बल आघूर्ण की। ध्वनि की उच्चता किस पर निर्भर करता है? ध्वनि की उच्चता निर्भर करता है आयाम पर। यह एक अश्वशक्ति का समतुल्य है। अश्वशक्ति के समतुल्य कौन है तो अश्वशक्ति के समतुल्य 746 वाट्स है। ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम कहता है कि बिना किसी बाह्य कारक की सहायता से किसी कम तापमान वाली वस्तु को किसी उच्च तापमान वाली वस्तु की ऊर्जा हस्तांतरित नहीं की जा सकती है तो यह कहता है
दूसरा नियम कहता है एक पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य तुल्य शून्य होता है। तापगतिकी का प्रथम नियम सामान्यतः किसके संबद्ध होता है? तापगतिकी का पहला नियम जो होता है वो समतुल्य होता है ऊर्जा के संरक्षण के नियम के। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प ताप बजट का सही व्याख्या करता है? तो ताप बजट का सही व्याख्या करता है वो है एक आगत विकिरण तथा निर्गत किए गए विकिरण का संतुलन। एक आदर्श गैस के अणुओं में औसत गति ऊर्जा उसके अनुपात में होती है। किसके अनुपात में होती है? गति ऊर्जा किसके अनुपात में होती है? तो गैस के परम ताप के अनुपात में होती है। क्या साइकिल का टायर अचानक फट जाता है? यह क्या दर्शाता है? साइकिल का टायर अचानक फट जाता है, यह रुद्धोष्म प्रक्रिया को दर्शाता है। निम्नलिखित में से किस भौतिक मात्रा के युग्म के समान आयाम होते हैं? तो किसके युग्म के समान आयाम होते हैं? वो होता है कार्य एवं ऊर्जा का। निम्नलिखित परिणामों में से किसके आयाम शेष तीनों से भिन्न होते हैं? शेष तीनों से भिन्न होते हैं वो होता है कोणीय संवेग प्रति यूनिट द्रव्यमान। बर्नौली के सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण का प्रकथन है? तो बर्नौली के सिद्धांत जो है वो ऊर्जा संरक्षण के प्रकथन है। सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो सुपर कूलिंग का अभिप्राय जो है वो है हिमांक के नीचे से है। अल्कोहल पानी से अधिक वाष्पशील होता है क्योंकि डैश पानी से कम होता है, क्योंकि उसका क्वथनांक पानी से कम होता है। निम्न में से कौन सा वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है? तो वैश्विक ऊर्जा का दूसरा सबसे बड़ा स्रोत है वो है नवीकरणीय ऊर्जा। निम्न में से कौन सी सरल आवर्त गति का उदाहरण है? तो सरल आवर्त गति का उदाहरण है वो है सरल दोलन गति। निम्न में से कौन सा ऊर्जा हस्तांतरण करने का तरीका है? तो ऊर्जा हस्तांतरण करने का तरीका है कन्वेंशन। अतिचालकता का पहला सिद्धांत निम्न में से कौन सा है? अतिचालकता का पहला सिद्धांत है लंदन सिद्धांत। तरल पदार्थ के क्वथनांक पर तापमान नियत रहता है। पानी का क्वथनांक निर्भर करता है वायुमंडलीय दाब पर। ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? तो ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है विकिरण में। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में अणुओं की वास्तविक गति के माध्यम से उच्च तापमान से निम्नतर तापमान को ऊर्जा का संचरण होता है? तो यह है संवहन है। परम शून्य ताप की वह स्थिति है जिस पर गैसों के आणविक गति घटने लगती है। पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक क्या होता है? तो पर्वतीय क्षेत्रों में जल का क्वथनांक जितना समुद्र तल पर होगा उससे कम होता है। गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? गतिज ऊर्जा निर्भर करती है गतिशील पिंड के वेग तथा भार दोनों पर। किसी पदार्थ के ताप परिवर्तन के दौरान संभावित उष्मा ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होती है? तो उष्मा ऊर्जा संग्रहित होती है वो होती है गतिज ऊर्जा पर। एक तोप फायरिंग के बाद पीछे क्यों हटती है? एक तोप फायरिंग के बाद न्यूटन के गति का तीसरा नियम के कारण वो पीछे हटती है। सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में किस समय बदलती है? तो यह प्रकाश संश्लेषण के समय बदलती है। सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? सौर ऊर्जा किसके द्वारा उत्पन्न होती है? तो यह उत्पन्न होती है संलयन प्रक्रिया से। किसी ऐसे ठंडे दिन में जब कक्ष का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस होता है, पेन की धातु की कैप प्लास्टिक की तुलना में अधिक ठंडी क्यों हो जाती है? भले ही दोनों 15 डिग्री सेल्सियस के समान तापमान में रखे गए हो। तो यह हो जाती है धातु उष्मा का कुछ सुचालक होता है। गर्म लोहे के धातु कर्म में धीमे एवं समशीतल को क्या कहते हैं? तो इन्हें कहा जाता है तापनु शीतल कहते हैं। निम्नलिखित में से किस तरल की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? किस तरल की आवृत्ति सबसे अधिक होती है? तो यह है गामा किरणें की। उष्मा के प्रवाह की दिशा पर डैश पर निर्भर करती है। उष्मा के प्रवाह की दिशा किस पर निर्भर करती है? तापमान पर निर्भर करती है। उष्मा गतिकी का प्रथम सिद्धांत निम्नलिखित में से किसके संरक्षण से संबंधित है? तो प्रथम सिद्धांत जो है वो ऊर्जा के संरक्षण से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कपड़ा आसानी से आग पकड़ता है? तो ये है सूती कपड़ा।
प्रतिध्वनि सुनने के लिए न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। न्यूनतम दूरी 17 मीटर होनी चाहिए। निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी के विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? तो सबसे आवश्यक है वो है कार्बन डाइऑक्साइड है। शुद्ध जल के लिए तापमान पर जम जाता है। शुद्ध जल कितने तापमान पर जम जाता है? तो शुद्ध जल जो है वो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पर जम जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की विशेषता है? ऊष्माक्षेपी प्रक्रिया की विशेषता है वो ऊष्मा का उत्सर्जन। एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया क्या होती है? एक ऊष्माशोषी प्रतिक्रिया जिसमें ऊष्मा अवशोषित होती है। निम्नलिखित में से ध्वनि स्वर मान पिच को कौन निर्धारित करता है? ध्वनि स्वर मान पिच को निर्धारित करता है आवृत्ति। अति शीतलन सुपर कूलिंग किसी द्रव को डैश शीतल करना होता है। तो यह है हिमांक के नीचे शीतल करना होता है। यदि किसी वस्तु पर लगाए गए बल की दिशा वस्तु की गति के विपरीत दिशा में होती है तो वस्तु की गति कम होती है। एक स्वतंत्र रूप से गिरने वाली कोई वस्तु अंततः जमीन पर तक पहुंचकर रुक जाती है तब उसकी स्थितिज ऊर्जा घट जाती है और उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। एक घड़ी की कमानी में डैश ऊर्जा होती है। एक घड़ी के कमानी में स्थितिज ऊर्जा होती है। दो निकायों का मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उसके ताप पर। लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है। इसका दूसरा सिरा विकिरण प्रक्रिया द्वारा ठंडा हो जाता है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो क्षैतिज ऊष्मा, ये क्या हो गया? दो निकायों के मध्य ऊष्मा के प्रवाह की दिशा निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो यह निर्भर करता है उसके ताप पर। यह निर्भर करता है उसके ताप पर। लकड़ी के एक चम्मच में आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया, ठीक है। इसका दूसरा सिरा ये चौथा होगा। दूसरा सिरा ठंडा नहीं होगा क्योंकि लकड़ी क्या होता है? कुचालक होता है। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अवशोषण कहते हैं। क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को अवशोषण कहते हैं। वातावरण के भीतर क्षैतिज ऊष्मा अंतरण को क्या कहते हैं? तो अवशोषण कहते हैं। जब जल जम जाता है तो उसका घनत्व घट जाता है। खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? खाद्य ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? कैलोरी में मापा जाता है। घर्षण निम्नलिखित में से किससे कम किया जा सकता है? घर्षण किससे कम किया जा सकता है? तो इसका आंसर है 3 है। केवल 1 और 2 से, मतलब सतहों के चमकदार से और स्निग्ध कार्यों के प्रयोग से। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत डैश है। पारा थर्मामीटर के कार्य करने का सिद्धांत गर्म करने पर पदार्थ का विस्तार से है। प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा के रूपांतरण के दौरान निम्नलिखित में से किसका उत्पादन होता है? तो किसका उत्पादन होता है? तो यह है विद्युत ऊर्जा का। स्वचालित वाहनों में द्रव चालित ब्रेकों का उपयोग वस्तुतः किस नियम का सीधा अनुप्रयोग है? तो यह है पास्कल के नियम का सीधा अनुप्रयोग है। 20 हैच से कम आवृत्ति की ध्वनियों को डैश कहा जाता है। 20 हैच से कम आवृत्ति के ध्वनियों को अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। कौन से संपर्क बल के कारण वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है? तो वस्तुओं की गति की अवस्था में परिवर्तन आता है वो है घर्षण बल के कारण। किसी वस्तु के सतह को लंबवत लगने वाले बल को डैश कहते हैं। लंबवत लगने वाले बल को प्रणोद बल कहा जाता है। एक थर्मामीटर का उपयोग डैश को मापने के लिए किया जाता है। थर्मामीटर का उपयोग किया जाता है ताप को मापने के लिए किया जाता है। 30,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनि तरंगों को क्या कहते हैं? तो इन तरंगों को कहा जाता है अल्ट्रासाउंड कहते हैं। चमगादड़ द्वारा किस प्रकार के ध्वनि उत्पन्न किया जाता है? तो चमगादड़ द्वारा किस प्रकार के ध्वनि उत्पन्न किया जाता है? चमगादड़ द्वारा उत्पन्न किया जाता है अल्ट्रासोनिक। 5 किग्रा द्रव्यमान वाली किसी वस्तु पर 4 सेकेंड तक बल लगाने से वस्तु का वेग 12 मीटर पर सेकेंड से 20 मीटर पर सेकेंड हो जाती है। इस बल की गणना करना है तो ये बल कितना होगा? तो यह बल होगा 10 न्यूटन। 20 वाट अनुमतांक वाले तंतु द्वारा मुक्त ऊष्मा कितनी होगी यदि इसे 2 सेकेंड के लिए चालू रखा जाता है? 2 सेकेंड के लिए चालू रखा जाता है तो इसकी ऊर्जा कितनी होगी? तो इसकी ऊर्जा होगी 40। 25 किलोग्राम द्रव्यमान वाली किसी वस्तु को 5 मीटर तक उठाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी? जी का मान 10 मीटर पर सेकेंड का उपयोग करना है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा होगी
1250 होगी। 6 किलोग्राम द्रव्यमान के किसी वस्तु का बल लगाने से 3 सेकंड में 6 मीटर पर सेकंड से 18 मीटर पर सेकंड तक त्वरित होती है। बल का परिणाम कितना होगा? तो बल का परिणाम होगा 24। औसत डैश को हम कुल उपयोग की गई ऊर्जा को कुल किए गए समय से विभाजित कर प्राप्त करते हैं। तो किसको? ये है शक्ति को। 1 किलोवाट घंटा डैश के बराबर होता है। तो 1 किलोवाट घंटा जो है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। किसी वस्तु पर लगाए गए बल तथा बल लगाने के समय का गुणनफल वस्तु के डैश में परिवर्तन के बराबर होता है। तो वस्तु के संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। डैश तरंग में माध्यम से कण अपनी माध्य स्थितियों पर तरंग संचरण की दिशा के समांतर गति करते हैं। तो यह है अनुदैर्ध्य। ध्वनि के संचरण को किसी माध्यम में डैश परिवर्तन के संचरण की तरह देखा जा सकता है। तो यह है दाब। ध्वनि तरंगे जिस माध्यम में गमन करती है उस माध्यम के कणों का अधिक घनत्व अधिक डैश उत्पन्न करता है। अधिक घनत्व अधिक दाब उत्पन्न करता है और इसका विपरीत क्रम भी देखने को मिलता है। यदि P प्रवाह I और यदि शक्ति P प्रवाह I और प्रतिरोध R के बीच में क्या संबंध होता है? तो इसके बीच में संबंध है P बराबर I² R। डैश ऊष्मागतिकी के प्रथम 2 नियमों को संहिताबद्ध किया और यह निष्कर्ष निकाला कि ताप का निरपेक्ष शून्य -273.15 डिग्री सेल्सियस है और इसके लिए उन्हें केल्विन तापमान स्केल के नामकरण के साथ सम्मानित किया गया है। तो यह है विलियम थॉमसन। पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को क्या कहा जाता है? पृथ्वी की ऊष्मा से प्राप्त ऊर्जा को कहा जाता है, इन्हें कहा जाता है भूतापीय ऊर्जा। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई पहचाना है। ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई है डेसिबल है। डैश के अनुसार दबाव प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल जिस पर वह कार्य करता है के बराबर होता है। तो यह है पास्कल का सिद्धांत है। पवन चक्की टरबाइन डैश ऊर्जा को शक्ति ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो यह क्या है? तो यह है गतिज ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया क्या कहा जाता है? वाष्पीकरण और द्रवण की संयुक्त प्रक्रिया आसवनीकरण कहलाता है। तैराक को पानी में तैरने के लिए कौन सा बल मदद करता है? तैराक को पानी में तैरने के लिए उत्प्लावन बल मदद करता है। किसी औसत वयस्क व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा कितनी होती है? औसत व्यक्ति के लिए ध्वनि की श्रव्य सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज होती है। अल्ट्रासोनिक ध्वनियाँ वे ध्वनियाँ होती हैं जो डैश आवृत्ति होती है। वो 20 किलो हर्ट्ज से अधिक होती है। डैश विस्तार गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। तो डैश विस्तार, ये तापीय विस्तार जो है ना वो गर्मियों के दौरान एफिल टावर को और लंबा कर देता है। भौतिकी में वह कौन से नियम है जो यह कहता है कि समान ताप और दाब की स्थिति में सभी गैसों के समान आयतन और अणुओं की संख्या समान होती है? तो ये कहा जाता है एवोगाद्रोज का नियम। निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो दाब के मापनीय इकाई को मीटर में निरूपित किया जाता है, यह कथन असत्य है। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है? तो हवा में ध्वनि का वेग 343 मीटर पर सेकंड होता है। टॉर डैश की इकाई है। टॉर किसकी इकाई है? तो टॉर दाब का इकाई है। मिलिकन के तेल बिंदु प्रयोग में तेल के बूंदों पर एक ऐसा बल आरोपित किया जाता है जिसकी प्रकृति निम्न में से किस श्रेणी में नहीं आती है? तो यह किस श्रेणी में नहीं आती है? यह है अस्थिर चुंबकीय श्रेणी में नहीं आती है। निम्नलिखित में से किसमें कंपन विषम हार्मोनिक्स उत्पत्ति करता है? तो विषम हार्मोनिक उत्पत्ति करता है तो वह है एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। निम्न में से कौन सी ऐसी प्रक्रिया जिसमें गर्म कम सघन पदार्थ ऊपर की ओर उठता है तथा उन्हें ठंडे अधिक सघन पदार्थ द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? तो यह है संवहन कन्वेंशन। बल की दिशा में विस्थापन के साथ बल के गुणन द्वारा क्या निरूपित किया जाता है? तो बल के गुणन द्वारा निरूपित किया जाता है कार्य। डैश बल के परास का घातांक 10⁻16 मीटर होता है। तो ये किसका होता है? ये दुर्बल नाभिकीय। अब हम देखते हैं, जब हम इंद्रधनुष देखते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सी बात सही होती है? तो ये है सूर्य हमारे पीछे होता है तथा वर्षा के बूंद हमारे सामने होती है। निम्नलिखित में से प्रकाश का रंग किससे संबंधित होता है? प्रकाश का रंग संबंधित होता है कोणांक आयाम से संबंधित होता है। सूर्य के प्रकाश का कौन सा भाग सौर कुकर को गर्म करता है? तो यह है अवरक्त भाग है। आकाश नीला दिखाई देने का कारण क्या है?
तो आकाश के नीला दिखाई देने का कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन है। वायुमंडल में पराबैंगनी की किरणों किरणों का अवशोषण कौन करता है? वायुमंडल में पराबैंगनी किरणों का अवशोषण ओजोन करता है। खतरे के सिग्नल प्रायः लाल होते हैं क्योंकि लाल क्योंकि लाल प्रकाश का विचलन सबसे कम होता है। मानव की आंखों में निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है। निकट दृष्टि को ठीक किया जा सकता है सही अवतल लेंस का प्रयोग करके। तारों के टिमटिमाने का क्या कारण है? तो तारों के टिमटिमाने का कारण वायुमंडलीय अपवर्तन है। प्रकाश के परिक्षेपण के अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो परिक्षेपण करने के लिए स्पेक्ट्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो यह पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर काम करता है। अबिंदुकता का दोष दूर करने के लिए निम्नलिखित में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो इसमें किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सिलेंडरी लेंस का प्रयोग किया जाता है। जल का तालाब कम गहरा दिखाई देने का कारण क्या है? तो कम गहरा दिखाई देने का कारण है वह अपवर्तन है। मरीचिका का कारण क्या है? मरीचिका का कारण है वायु के परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन है। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने से रंग दिखाई देते हैं, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है व्यतिकरण है। परासर्वत रंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से परासर्वत रंगों की आवृत्ति होती है विशिष्ट रूप से 20,000 किलोहर्ट्ज से ऊपर होती है। लेंस किससे बनता है? लेंस किससे बनता है? यह फ्लिंट कांच से बनता है। कैमरे के प्रतिबिंब की तीक्ष्णता निम्नलिखित में से क्या तय करती है? तो यह तय करती है द्वारक अपर्चर तय करती है। एमआरआई मशीन में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? एमआरआई मशीन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो एमआरआई मशीन में प्रयोग किया जाता है चुंबकीय तरंगों का। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है। दीर्घ दृष्टि वाले व्यक्ति के लिए निकट बिंदु होता है अनंत होता है। ग्रहण किस प्रकाशिक परिघटना के कारण लगते हैं? ग्रहण जो होता है वो लगता है विवर्तन के कारण। प्रकाश स्तंभ में अत्यधिक तेज प्रकाश किस प्रयोजन से होता है? अत्यधिक तेज प्रकाश होता है ये समुद्र के विभिन्न दिशाओं में आ रहे जहाज़ों का मार्गदर्शन करना और उन्हें चेतावनी देना। वर्णांध व्यक्ति निम्नलिखित में से किस रंग के अंतर नहीं कर पाता है? तो वर्णांध व्यक्ति किसका अंतर नहीं कर पाता है? लाल और हरा का अंतर नहीं कर पाता है। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होते हैं। वाहन चालक हेतु पार्श्व दृश्य दर्पण होते हैं। तो यह दर्पण होते हैं उत्तल। जब किसी दर्पण में कोई प्रकाश तरंग परावर्तित होता है तब परिवर्तन होता है। क्या परिवर्तन होता है? तो ये होता है उसके आयाम में परिवर्तन होता है। कोई पिंड ऊष्मा का सबसे अधिक अवशोषण करता है तब वह को क्या होता है? तो यह काला और खुरदरा होता है। हजामत का शीशा कैसा होता है? हजामत का शीशा कॉन्वेक्स अवतल होता है। आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? आवर्धक लेंस वास्तव में क्या होते हैं? आवर्धक लेंस जो बड़ा करने वाले होते हैं वो वास्तव में उत्तल लेंस होते हैं। ईएनटी डॉक्टरों द्वारा प्रयोग किया जाने वाला हेड मिरर किसका बना होता है? ईएनटी ये अवतल लेंस का बना होता है। फोटोग्राफी में मुख्य रंग कौन से होते हैं? फोटोग्राफी में कौन से रंग होते हैं? तो ये लाल नीला हरा होता है ना, लाल नीला हरा होता है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? अवतल लेंस होता है वो हमेशा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाते हैं? इसका यही है, लाल नीला और पीला होता है, ये सही है। अवतल लेंस हमेशा किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाते हैं? तो अवतल लेंस हमेशा बनाते हैं वो आभासी प्रतिबिंब बनाते हैं। मोटर कारों के हेडलाइट की चौध को हटाने के लिए पोलराइड प्रयुक्त किए जाते हैं। पोलराइड का प्रयुक्त किया जाता है। चंद्र सतह पर एक प्रेक्षक को दिन के समय आकाश दिखाई देगा। दिन के समय आकाश कैसा दिखाई देगा? तो दिन के समय आकाश काला दिखाई देगा। एक श्वेत तथा चिकनी सतह कैसी होती है? एक श्वेत तथा चिकनी सतह होती है ताप के खराब अवशोषक तथा अच्छी परावर्तक होती है। वह गुण कौन सा है जो प्रकाश तरंग में दिखता है पर वह ध्वनि तरंग में नहीं दिखता है? प्रकाश तरंग में दिखता है पर ध्वनि तरंग में नहीं दिखता, वो है ध्रुवन। एक्सरे क्षेत्र स्थित है पराबैंगनी और दृश्य और अवरक्त के बीच। गामा रे और पराबैंगनी के बीच है। लघु रेडियो तरंगों और दीर्घ रेडियो तरंगों के बीच होता है। एक्सरे स्थित होता है, ये होता है गामा रे और पराबैंगनी रे के बीच में स्थित होता है एक्सरे। जब किसी तालाब के शांत जल में पत्थर फेंका जाता है तो तालाब में जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है। जल के पृष्ठ पर उठने वाली लहरें होती है अनुप्रस्थ तरंग होती है। जो ठोस उच्च ताप पर विद्युत का वहन करता है परंतु निम्न ताप पर नहीं करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वे कहलाते हैं अर्धचालक कहलाते हैं।
प्रोटॉन की कण बनने की प्रकृति निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करती है? प्रोटॉन की कण बनने की प्रकृति जो होता है वो निर्भर करता है प्रकाश वैद्युत प्रभाव पर। जब कोलाइडी विलयन में प्रकाश का प्रबल किरण पुंज गुजारा जाता है तो प्रकाश छितरा जाती है। अधिक जैविक गति किस में होती है? अधिक जैविक गति गामा किरणों में होती है। संबंधित माध्य युग्म युग्म के क्रांतिक कोण से अधिक आपतन कोण पर सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाले प्रकाश किरण क्या करती है? सघन से विरल माध्यम की ओर जाने वाली प्रकाश किरण समग्र आंतरिक परावर्तन करती है। निम्नलिखित में से किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? किस विकिरण में सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है? सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वो होता है गामा किरणें में। दृष्टि के अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? अस्थायित्व का सिद्धांत किसके पीछे का सिद्धांत है? तो यह है सिनेमा के। प्रकाश में विद्युत चुंबकीय स्वरूप की खोज किसने की है? विद्युत चुंबकीय की खोज की है मैक्सवेल ने। विद्युत पदार्थ का फोटोग्राफ लेने के लिए अपेक्षित उद्भासन काल किस पर निर्भर करता है? तो अपेक्षित उद्भासन काल निर्भर करता है पदार्थ के चमक पर निर्भर करता है। निम्नलिखित में से क्या न्यूटन के रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है? रंग चक्रिका परीक्षण के कार्य प्रणाली के लिए उत्तरदायी है वो है दृष्टि के अस्थायित्व। निम्न में से क्या प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? तो वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है वो है रात में तारों के टिमटिमाना। डायोप्टर किसकी इकाई है? डायोप्टर जो है वो किसकी इकाई है? डायोप्टर लेंस की क्षमता की इकाई है। सभी रंगों को सूख लेने और किसी को भी परावर्तित न करने वाली वस्तु दिखाई देती है। कहाँ दिखाई देती है ये वस्तु? तो ये वस्तु दिखाई देती है काली। ग्रीन हाउस प्रभाव पृथ्वी के वायुमंडल का गर्म होना है। इसका क्या कारण है? तो इसका कारण है अवरक्त किरणें हैं। संक्रमण आयन किसमें प्रकाश के अवशोषण कर लेते हैं? संक्रमण आयन जो होते हैं वो अवशोषण कर लेते हैं दृश्य क्षेत्र को। अप्रभावित रंग किससे बनते हैं? अप्रभावित रंग बनते हैं विपरीत दिशा में चालित समान आकृति के दो तरंगों से। पूर्ण दोलन के दौरान एक सरल लोलक के सूत्र द्वारा किया गया कार्य उसके तुल्य होता है। किसके तुल्य होता है? यह कार्य जो होता है वो तुल्य होता है शून्य के। जल सतह पर तेल की पतली परत रंगीन क्यों दिखाई देती है? जल सतह पर पतली परत जो होती है रंगीन दिखाई देती है व्यतिकरण के कारण। सौर ऊर्जा को बिजली में परिवर्तित करने के लिए कौन सी युक्ति प्रयुक्त होती है? तो यह युक्ति है प्रकाश वोल्टीय सेल है। निम्नलिखित में कौन सी तरंगें विद्युत ध्रुवित की जा सकती है? कौन सी तरंगें ध्रुवित की जा सकती है? वो है प्रकाश तरंगें। समुद्र की सीपी किस कारण से सुनहरी दिखाई देती है? समुद्र की सीपी सुनहरी दिखाई देती है ध्रुवन के कारण। 0.3 मीटर की तरंगदैर्घ्य वायु के में उत्पन्न होती है और यह 300 मीटर पर सेकेंड की गति से यात्रा करती है। यह किस प्रकार की तरंग होती है? यह किस प्रकार की तरंग होती है? तो यह श्रव्य तरंगें होती है। यदि एक अवतल दर्पण में वस्तु एवं प्रतिबिंब दोनों वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब वस्तु के समान आकार का होता है। एक वायुयान की ध्वनि सामान्यतः इसके संगत होती है। वायुयान की ध्वनि किसके संगत होती है? तो यह होती है 100 डेसिबल के संगत होती है। इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी चाक्षुष सूक्ष्मदर्शी से अधिक आवर्धन क्यों देती है? तो यह अधिक आवर्धन इलेक्ट्रॉन की तरंगदैर्घ्य चाक्षुष प्रकाश की तरंगदैर्घ्य से कम होती है। दीप्ति कालिता किसे प्रभावित करती है? दीप्ति कालिता जो होती है वो प्रभावित करती है। दीप्ति कालिता किसे प्रभावित करती है? दीप्ति कालिता प्रभावित करती है सभी को प्रभावित करती है। फूल खिलने को, वनस्पति उगने को और फल निकलने को। जब विकिरण क्या है जो हमारे शरीर में के गहरे प्रवेश कर जाते हैं? तो हमारे शरीर को जो गहरे प्रवेश कर जाते हैं उस विकिरण को गामा किरणें कहते हैं। जब रंगीन अक्षरों पर समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो कौन सा अक्षर कम उठा हुआ दिखाई देता है? समतल कांच की पट्टी रखी जाती है तो लाल कम उठा हुआ दिखाई देता है। वायु के तापमान में परिवर्तन से ध्वनि का निम्नलिखित में से कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो कौन सा गुण प्रभावित होता है? तो यह है तरंगदैर्घ्य प्रभावित होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्रघटना यह निर्णय लेने में सहायक होता है कि प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है? प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है तो यह है ध्रुवीकरण। वेग x से युक्त समतल सतह पर प्रकाश तरंग का घटना परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? परावर्तन के बाद वेग कितना हो जाता है? तो ये हो जाता है x हो जाता है। सूर्योदय और सूर्यास्त के समय वायुमंडल में लालिमा किस कारण छाई रहती है? तो ये लालिमा जो होती है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण छाई रहती है। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम में होकर गुजरता है क्या कहलाती है? तो यह कहलाती है अपवर्तन कहलाती है। प्रकाश मिति उत्सर्जकता की एसआई इकाई क्या है?
प्रकाश मिति उत्सर्जक की एक ऐसा इकाई लक्स है। ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? ध्वनि तरंगों में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ नहीं है? कैंडेला। यदि किसी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का समान तरंगदैर्घ्य हो तो उनका निम्नलिखित में से क्या समान होगा? तो उनका क्या समान होगा? तो उनका रैखिक संवेग समान होगा। जब जब तरल और उसके आसपास के बीच का तापमान अंतर दुगुना हो जाता है तो ऊष्मा की हानि की दर कितनी हो जाती है? ऊष्मा की हानि की दर दोगुनी हो जाती है। निम्नलिखित में कौन सा अन्य तीन की तुलना में सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः परावर्तित करता है? सूर्य के प्रकाश को अत्यधिक पुनः प्रभावित करता है तो वह है ताजे हिमपात से ढकी हुई भूमि। जिस जिस प्रघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया है वह प्रघटना क्या है? तो वह प्रघटना क्या है? तो वह प्रघटना ध्रुवीकरण है। किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्नलिखित में से किसके अनुपात पर निर्भर करता है? तो यह आयाम के वर्ग पर निर्भर करता है। प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य क्या होता है? प्रकाशीय फिल्टर का उद्देश्य है विभिन्न रंगों के प्रकाश का संचारण या समावेशन करना। पृथ्वी के वायुमंडल में अनुपस्थिति में आकाश कैसा दिखता है? तो अनुपस्थिति में आकाश काला दिखता है। पानी में पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? पानी में बुलबुले की जो चमक होती है वह प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है। एक्सरे के संबंध में निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो एक्सरे के संबंध में सही नहीं है वो है इनमें कम भेदन क्षमता होता है, ये सही नहीं है। ध्वनि तरंगे की गूंज किस के लिए कौन जिम्मेदार होता है? ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए जिम्मेदार होता है ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए जिम्मेदार होता है ध्वनि तरंगों के गूंज के लिए जिम्मेदार होता है परावर्तन। जब हम किसी वस्तु पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? पिंड को देखते हैं तो रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब वास्तविक तथा उल्टा होता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से डैश का उत्सर्जन होता है। प्रत्येक गर्म वस्तु से किसका उत्सर्जन होता है? तो प्रत्येक गर्म वस्तु से अवरक्त किरणों का उत्सर्जन होता है। निम्नलिखित में से किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? किस में न्यूनतम आवृत्ति होती है? दृश्य प्रकाश में न्यूनतम आवृत्ति होती है। किसी तार वाले वाद्य यंत्र में पैदा हुई संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता किस पर निर्भर करती है? संगीत की ध्वनि की गुणवत्ता निर्भर करती है कंपन की आवृत्ति पर। निम्नलिखित में से कौन से तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? कौन से तरंग को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है? तो यह है प्रासरव तरंगों को। संगीत में सुर की कोटि किस पर निर्भर करती है? संगीत के सुर की कोटि निर्भर करती है मौजूदा हार्मोनिक सनाद पर निर्भर करती है। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या पड़ता है? एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव प्रकाश वैद्युत प्रभाव पड़ता है। आँख के लेंस किसके पीछे होते हैं? आँख के लेंस जो होते हैं वो किसके पीछे होते हैं? तो आँख के लेंस जो होते हैं ना रेटिना के पीछे होते हैं। कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? कैलिडोस्कोप में कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? परावर्तन। कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो परावर्तन होता है। आवर्धन कांच में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। एक श्याम पट्ट के रंग में काला क्यों दिखाई देता है? वह सारे रंगों को अवशोषित कर लेता है। सामान्यतः उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में किया जाता है। उत्तल दर्पण का प्रयोग किस में किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है पश्चदर्शी दर्पण में। यदि पश्च दृश्य देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस प्रकार का दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यह प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का। ऊपर से देखने पर वायु की टैंक उथला क्यों दिखाई देता है? तो ऊपर से देखने पर वायु का टैंक जो होता है वो उथला दिखाई देता है, अब अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण में कौन सा रंग प्राप्त होता है? लाल और हरे रंग के मिश्रण में दिखाई देता है पीला। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृश्य की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में डैश होता है। एक आम फ्लोरेसेंट ट्यूब में क्या होता है? तो इसमें पारद वाष्प होता है। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा बजट में सबसे अधिक सहायक है? ऊर्जा बजट में सबसे अधिक सहायक है वो है LED बल्ब है। दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को विभेदन क्षमता कहते हैं। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश का उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो इन वस्तुओं को कहते हैं चमकीली वस्तुएं कहते हैं। किसी दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंदु के साइज की बनती है तो यह दर्पण कौन सा है?
तो यह दर्पण है उत्तल दर्पण है। निम्नलिखित में कौन सा मानव नेत्र के में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है वो है परितारिका है। एक अवतल दर्पण में यदि बिंब को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी प्रतिबिंब होगी वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। श्वेत प्रकाश इसके अवयवी वर्णों में विभाजन डैश कहलाता है। क्या कहलाता है? अवयवी वर्णों में विभाजन कहलाता है, विक्षेपण कहलाता है। निम्नलिखित में से कौन से अपवर्तन के कारण होते हैं? तो अपवर्तन के कारण क्या होते हैं? अपवर्तन के कारण 1 और 3 मतलब जल में आंशिक रूप से डूबी पेंसिल का मुड़ जाना और आकाश का नीला दिखना। समतल दर्पण की स्थिति निम्नलिखित में से कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? कौन से कोण आपस में बराबर होते हैं? तो ये है दूसरा, मतलब केवल 1 और 3 आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। अभिनेत्र लेंस रेटिना पर किस प्रकार प्रतिबिंब बनाते हैं? अभिनेत्र लेंस जो होता है ना वो रेटिना पर बनाते हैं उल्टा तथा वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं। एक उत्तल दर्पण सदैव किस प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है? एक उत्तल दर्पण सदैव बनाता है, तो यह सदैव बनाता है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए नेत्रों को डैश घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। नेत्रों को कितने घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए? तो ये है 6 घंटे के भीतर निकाल लेना चाहिए। डायोप्टर डैश की इकाई होती है। डायोप्टर किसकी इकाई होती है? तो ये लेंस की क्षमता की इकाई होती है डायोप्टर। मानव के अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी क्या होती है? अभिनेत्र लेंस के पतला होने पर फोकस दूरी बढ़ जाती है। परावर्तन के नियम के अनुसार आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। यदि किसी भूगोलीय दर्पण में परावर्तक पृष्ठ अवतल है तो इसे डैश दर्पण कहते हैं। इसे कौन सा दर्पण कहेंगे? तो इसे अवतल दर्पण कहते हैं। प्रारंभिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो प्रारंभिक तापदीप्त बल्ब में फिलामेंट बना होता है, टंगस्टन का बना होता है। आकाश नीला क्यों दिखाई देता है? तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। प्रकाश के वर्ण क्रम स्पेक्ट्रम के द्वारा व्याख्यायित किया जाता है। किसको व्याख्यायित किया जाता है? तो ये किया जाता है आइजैक न्यूटन ने व्याख्यायित किया था। आँखों में प्रकाश के मात्रा के प्रवेश करने को नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है। कैसे नियंत्रित और विनियमित किया जा सकता है? तो यह है नेत्र गोलक द्वारा। रजत को दूरदृष्टि हाइपरमेट्रोपिया है। नेत्र रोग विशेषज्ञ उसकी दृष्टि का सही करने के लिए किस प्रकार का लेंस का प्रयोग करेगा? तो दूर दृष्टि दोष है तो उसके लिए कौन सा लेंस का वो प्रयोग करेगा? तो वो है कॉनकेव लेंस का प्रयोग करेगा। प्रकाश के किरणें आँखों के सामने जिस बाहरी और पारदर्शी संरचना से होकर आँख में प्रवेश करती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है श्वेत पटल कॉर्निया। डैश गैस से जब बिजली गुजरती है तब ये नारंगी रंग की रोशनी देती हैं। यह आमतौर पर प्रदीप्त प्रकाश फ्लोरेसेंट लाइटिंग में इस्तेमाल की जाती है। तो यह है फ्लोरेसेंट ट्यूबों में किसका इस्तेमाल होता है? नियोन का इस्तेमाल होता है। जरा दूरदर्शिता प्रेस वायोपिया को सही करने के लिए आमतौर पर किसका प्रयोग किया जाता है? जरा दूरदर्शिता को सही करने के लिए प्रयोग किया जाता है द्विफोकली लेंस बाईफोकल लेंस का। यदि किसी वस्तु का अवतल दर्पण के पोल और फोकस के बीच रखा जाता है तो छाया का आकार क्या होगा? प्रतिछाया का आकार होगा बहुत बड़ा होगा। उस घटना प्रकाश के प्रकीर्णन द्वारा संचालित का क्या नाम है जिससे सूर्योदय और सूर्यास्त के समय पर्वत की चोटी गुलाबी तथा संतरी रंग की हो जाती है? तो वह घटना है अल्पेनगलो है। सूर्य प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश का रंग कैसा होता है? तो ये होता है सफ़ेद होता है। निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के निकट होता है? अपवर्तनांक क्राउन ग्लास के निकट होता है वो होता है कनाडा बुल मेहदी का। ऑप्टिकल फाइबर की कार्यप्रणाली का वैज्ञानिक सिद्धांत निम्नलिखित में से कौन सा है? इनका वैज्ञानिक सिद्धांत है वह है प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन। मानव नेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मानव नेत्र के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो नेत्र की लेंस रेटिना पर प्रकाश केंद्रित करता है। समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब डैश होता है। समतल दर्पण पर पड़ने वाला प्रतिबिंब पार्श्विक उल्टा होता है। क्या होता है? तो पार्श्विक उल्टा होता है। अब देखते हैं हम, ये हमारा टाइप 4 है। निम्नलिखित में से उस युक्ति डिवाइस को क्या कहा जाता है जो एसी को डीसी में बदलने का काम करता है? तो एसी को डीसी में बदलने वाला काम करता है वो होता है दोलित। वो क्या होता है? तो होता है दिष्टकारी होता है, मतलब परिशोधक होता है।
स्थिर वैद्युत अपक्षेपण इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर का प्रयोग किसके प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है? तो यह तापीय प्रदूषण नियंत्रण के लिए किया जाता है। डायनेमो किस प्रकार की ऊर्जा का रूपांतरण करने का साधन है? डायनेमो यह साधन है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने का। बिजली के बल्ब का फिलामेंट के निर्माण के लिए टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका गलनांक बहुत उच्च होता है। हमारे घरेलू वैद्युत परिपथ में फ्यूज पिघल जाता है जब भारी वृद्धि होती है। किस चीज़ की भारी वृद्धि होती है? तो धारा में भारी वृद्धि होती है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ट्रांसफार्मर जो होता है वो किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह काम करता है अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पर। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह स्वल्प आयनित होता है। निम्नलिखित में से अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? अधिक विद्युत चालकता वाली धातु कौन सी है? तो यह है चांदी है। निम्न में से कौन सा विद्युत का चालक है? कौन सा विद्युत का चालक है? तो यह है लवण जल। ल्यूमेन एकक है ज्योति फ्लक्स का। वे पदार्थ जो चुंबक को कम प्रतिकर्षित होते हैं क्या कहलाते हैं? चुंबक को कम प्रतिकर्षित होते हुए प्रतिचुंबकीय पदार्थ कहलाते हैं। निम्न में से ऊर्जा का अच्छा चालक लेकिन विद्युत का खराब चालक कौन होता है? ऊर्जा का अच्छा लेकिन विद्युत का खराब चालक होता है अभ्रक होता है। निम्न में से पदार्थों में से किसके लिए ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है? ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है तो यह है प्लेटिनम। ताप में वृद्धि से प्रतिरोध कम हो जाता है प्लेटिनम में। माइक्रोफोन एक उपकरण है जो रूपांतरित करता है। माइक्रोफोन क्या रूपांतरित करता है? ध्वनि सिग्नल को धारा सिग्नल में। विद्युत चुम्बकीय विकिरण के लिए उनके बढ़ते हुए तरंग दैर्घ्य के क्रम में सही विन्यास क्या है? तो इसका सही विन्यास है वो है एक्स किरणें, अवरक्त, दृश्य और सूक्ष्म तरंगे। फैराड किसकी इकाई है? फैराड जो थी वो किसकी इकाई है? तो ये है धारिता की इकाई है। किसी विद्युत अपघट्य की असंलग्नता का स्तर किस पर निर्भर करता है? तो यह असंलग्नता का स्तर जो होता है वो तनुता पर निर्भर करता है। तंतु प्रकार के बल्ब में प्रयोग की गई अधिकांश विद्युत शक्ति प्रकट करती है अवरक्त किरणों के रूप में। ओम का नियम निम्न में से किसके बारे में सही है? चालक के बारे में सही है। चुंबकन का विधि क्या है? चुंबकन का विधि है चुंबक पर प्रहार करना। चुंबक रक्षक किसके टुकड़े होते हैं? चुंबक रक्षक जो होता है वो टुकड़े होते हैं नर्म लोहे के। धारावाहक चालक किस में से संबद्ध होता है? तो धारावाहक चालक जो होता है वो संबद्ध होता है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र से। टेस्ला चुंबकीय डैश का यूनिट है। टेस्ला किसका यूनिट है? तो ये क्षेत्र के यूनिट है। एक चालक में कोई चालक बैंड नहीं होता है। वर्जित ऊर्जा अंतराल बहुत विस्तृत होता है एक चालक में। इसे छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। प्रतिरोध R का एक तार n बराबर भागों में काटा जाता है। फिर इन भागों को समांतर जोड़ा गया संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R/n² होगा। प्लांक नियतांक की यूनिट इकाई क्या है? प्लांक नियतांक की इकाई है जूल सेकेंड है। यदि R प्रतिरोध का एक तार पिघलाया जाता है और इसके लंबाई के आधे भाग तक पुनः ढाला जाता है तो तार का नवीन प्रतिरोध कितना होगा? तार का नवीन प्रतिरोध होगा वो होगा R/4 हो जाएगा। लक्स इकाई है तो लक्स इकाई है वो है प्रतिदीप्ति का है। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किसकी दिशा का पता लगाने के लिए किया जाता है? दाएं हाथ के नियम का प्रयोग किया जाता है प्रेरित धारा का पता लगाने के लिए। मानव शरीर का प्रतिरोध शुष्क दशा में लगभग कितना होता है? तो यह प्रतिरोध इनमें से नहीं होता है। कुछ पदार्थ का अति निम्नतम तापमान पर विद्युत प्रतिरोध पूर्णतः समाप्त हो जाता है। इन पदार्थों को क्या कहा जाता है? जिनका प्रतिरोध समाप्त हो जाता है उन्हें अतिचालक कहते हैं। सोनोग्राफी मुख्यतः प्रयुक्त तरंगे हैं। सोनोग्राफी प्रयुक्त तरंगे है किसका है? तो यह ध्वनि तरंगे हैं। हर्ट्ज क्या मापने की यूनिट है? हर्ट्ज जो है वो मापने की यूनिट है, वो तरंगों की आवृत्ति मापने की यूनिट है। आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो आदर्श वोल्ट मीटर की प्रतिरोधकता जो होती है वो असीमित होती है। जब किसी कुंडली में कुंडलियों की संख्या कुंडली की लंबाई में कोई परिवर्तन किए बिना तिगुनी कर दी जाती है तो उसका प्रेरकत्व कितना हो जाता है? तो उसका प्रेरकत्व जो 9 गुना हो जाता है। विषम मिश्रण में लोहे के परत को किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो इसे किस तकनीक से पृथक किया जा सकता है? तो इसे चुंबकीकरण से पृथक किया जा सकता है। इस्पात में गोले में
पदार्थ की मात्रा उसका क्या होता है। इस्पात के गोले में पदार्थ की मात्रा मात्रा द्रव्यमान होता है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है। प्रतिरोधकता की यूनिट क्या है, तो इसकी यूनिट यूनिट है वोल्ट पर एम्पियर है। मानक स्थितियों में सतत वोल्टता पर दृष्ट विद्युत धारा के स्रोत के रूप में किस विद्युत रासायनिक सेल का प्रयोग किया जाता है। तो स्रोत के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, ये किया जाता है बैटरी का। बिजली से गिरने से होने वाले नुकसान के बचाव के लिए ऊंची इमारतों पर त्वरित चालक लगाए जाते हैं। त्वरित चालक तांबे जैसे अच्छे चालक के बनाए जाने चाहिए जिनके पैने किनारे हो। हाइड्रोफोन उपकरण किस में हुए परिवर्तन को दर्शाता है। हाइड्रोफोन उपकरण जो होता है वो पानी के अंदर ध्वनि के परिवर्तन को दर्शाता है। किसी चालक के दोनों अंतिम बिंदुओं के बीच बहने वाले विद्युत धारा का मान उसके बीच के विभवांतर के समानुपाती होता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे कहा जाता है ओम्स लॉ कहते हैं। धातु कमरे के तापमान पर डैश हो सकती है। धातु जो होता है वो कमरे के तापमान पर ठोस या तरल हो सकती है। डेजर्ट कूलर का शीतलन आधारित होता है। डेजर्ट कूलन का शीतलन आधारित होता है एवेपोरेटिक कूलिंग पर। इनमें से कौन विद्युत रोधी है। कौन विद्युत रोधी है, तो यह है कांच। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक मूलतः क्या है। ट्यूबलाइट के साथ प्रयुक्त चोक जो होता है ना वो मूलतः प्रेरक है। क्यूड़ी किसकी यूनिट है। क्यूड़ी किसकी यूनिट है, तो क्यूड़ी यूनिट है रेडियोधर्मिता के। निम्नलिखित में से कौन सा घटक प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है। प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, तो यह घटक है जो प्रवर्धन साधन के रूप में प्रयुक्त होता है वो है ट्रांजिस्टर है। गैल्वेनोमीटर में किसके साथ जोड़कर उसे वोल्टमीटर बनाया जाता है। गैल्वेनोमीटर को श्रृंखला में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर उसे कम तापमात्रा पर शीशा निम्नलिखित में किस रूप में बर्ताव करता है। शीशा कम ताप पर किस रूप में बर्ताव करता है, तो ये है श्रेष्ठ चालक के रूप में बर्ताव करता है। यदि विद्युत प्रतिरोध कम करना हो तो प्रतिरोधकों की संख्या को किससे जोड़ना चाहिए। प्रतिरोध को कम करना है तो प्रतिरोधकों की संख्या को समांतर में जोड़ना चाहिए। किसी भी आवेशित संवाहक पदार्थ में विद्युत शक्ति कहाँ रहती है, तो यह विद्युत शक्ति कहाँ रहती है, तो यह रहती है बाहरी सतह पर। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है, तो ओम चालक कौन सा है, ओम चालक है सिल्वर है। प्रकाश विद्युत प्रभाव उत्पन्न करने के लिए जिस धातु का प्रयोग कैथोड की तरह किया जाता है उसका निम्न क्रियाशीलता होनी चाहिए। हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि इसमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। ट्रांजिस्टर को किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है। ट्रांजिस्टर को किसमें होने की अधिकांशतः संभावना होती है श्रव्य उपकरण में। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है। जल विद्युत केंद्र में टरबाइन किससे चलती है, तो यह चलती है पानी के बहने से चलती है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है तो ये है कैथोड रे। कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छा विद्युत चालक है, तो अच्छा विद्युत चालक है वो है ग्रेफाइट है। निम्नलिखित में से कौन सा घटक एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है। एकीकृत परिपथ के भीतर नहीं बन सकता है वो है ट्रांसफार्मर। विद्युत चुंबक किससे बनती है, विद्युत चुंबक बनती है नरम लोहे से। बिजली संचरण के लिए लोहे के तारों के बजाय प्रायः तांबे के तार का प्रयोग किया जाता है। क्यों तांबे के तारों का प्रयोग किया जाता है, क्यों लोहे के अपेक्षा तांबा बेहतर बिजली सुचालक होता है। सौर सेलों में जिस समूह को एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे क्या कहते हैं। एक निश्चित पैटर्न में एक साथ जोड़ दिया जाता है उसे कहते हैं बैटरी। अपेक्षित घनत्व की इकाई क्या होती है, अपेक्षित घनत्व की इकाई है, इसकी कोई इकाई नहीं होती है। किसी विद्युत परिपथ में फ्यूज किस में जोड़ा होता है, तो ये जो फ्यूज होता है वो जुड़ा हुआ होता है विद्युत में, मतलब लाइव से सीरीज में। धातुएं विद्युत का वहन क्यों क्यों करती है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण। डैश एक समतल सतह के माध्यम से सतह के किसी सामान्य चुंबकीय प्रवाह घनत्व और सतह के क्षेत्र का गुणज है, तो यह है चुंबकीय प्रवाह। डैश कहता है कि किसी जंक्शन में प्रवेश करने वाले कुल धारा उस जंक्शन को छोड़ने वाली कुल धारा के बराबर होती है। यह किस में कहा जाता है, तो ये है किरचॉफ्स के प्रथम नियम में। निम्नलिखित में से किस एक की इकाई मैक्सवेल है। किसकी एक इकाई मैक्सवेल है,
तो किसकी एक इकाई मैक्सवेल है? तो चुंबकीय फ्लक्स की इकाई मैक्सवेल है। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों के गुण नहीं है? कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है? तो ये है विद्युत चुंबकीय तरंगे व्यतिकरण तथा विवर्तन नहीं दिखाते हैं। कम कमरे को गर्म रखने तथा खाना पकाने में उपयोग होने वाले विद्युत तापक में तारों की जो कुंडली कुंडली होती है उसे डैश कहते हैं। तारों की कुंडली को क्या कहा जाता है? उसे अवयव कहते हैं। किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होने से उत्पन्न ऊष्मा का परिणाम डैश पर निर्भर करता है। तो यह परिणाम किस पर निर्भर करता है? इनमें से किसी पर निर्भर नहीं करता है। रेक्टिफायर का उपयोग डैश में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है। रेक्टिफायर का उपयोग किस में कन्वर्ट करने के लिए किया जाता है? तो एसी से डीसी में। विद्युत सेल की धातु की टोपी आमतौर पर विद्युत सेल का डैश टर्मिनल है। आमतौर पर विद्युत सेल का पॉजिटिव टर्मिनल है। जब दो या अधिक सेलों को आपस में उनके विपरीत टर्मिनलों से जोड़ा जाता है तब उसे डैश कहते हैं। तब उसे क्या कहा जाता है? तब उसे बैटरी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के रूप में निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति के रूप में निरूपित नहीं करता है, वो आई आर स्क्वायर है। बाद बाकी सभी आई स्क्वायर आर भी आई और भी स्क्वायर बाई आर विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है। पश्चिम की ओर प्रक्षेपित कोई धनावेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र द्वारा उत्तर की ओर प्रक्षेपित हो जाता है। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी ऊपरी मुखी होगी। निम्नलिखित में कौन तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है? तार के प्रतिरोध पर प्रभाव डालता है, वो सभी विकल्प सही है। प्रतिरोधकता है, तार की लंबाई है और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? तो इसमें पहला कथन सही है, मतलब 1 और 2 सही है। चालक पर आरोपित बल विद्युत धारा के परिणाम पर निर्भर करता है और चालक पर आरोपित बल चुंबकीय क्षेत्र के सामर्थ्य के परिणाम पर निर्भर करता है। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय क्षेत्र में घूर्णी गति कर रही है। इस कुंडली में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलाव होती है? कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलाव होती है? कितने परिभ्रमण के पश्चात बदलाव होगी? तो आधा घूर्णन के बाद। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है? तो ये है चौथा कथन। सभी कथन इसमें सही है। चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन से प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। चालक में प्रवाहित धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। कुंडली से संबंधित चुंबकीय क्षेत्र चालक तथा कुंडली के मध्य अपेक्षित गति के कारण होता है। जब दो प्रतिरोधी R1 एवं R2 को श्रेणी में जोड़ा जाता है तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? तो इसका तुल्य प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जो होते हैं तो R1 + R2 हो जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना डैश है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की परिघटना क्या है? तो ये परिघटना कुंडली तथा चुंबक के मध्य अपेक्षित गति के कारण कुंडली के विद्युत धारा प्रेरित करना है। किसी परिनालिका के भीतर एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर चुंबकीय क्षेत्र समान रहता है। चुंबक में चुंबकीय क्षेत्र पर रेखाओं की दिशा क्या होती है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव होती है। जब कुंडली की गति की दिशा में विद्युत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में लंबवत होती है तो उत्पन्न प्रेरित धारा का मान सबसे अधिक होता है। निम्नलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? कौन सा कथन सही नहीं है? तो ये इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? एक विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। विद्युत मोटर जो है ना, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, सही है। एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर काम करता है, सही है। किसी लंबी वृत्ताकार विद्युत धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र समांतर सीधी रेखाएं होती हैं। हमें विद्युत रोधन वाली तार प्रायः विद्युतमय तार होती है। नहीं, ये गलत है। एन फेरों वाली कोई कुंडली में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र एकल फेरे द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में कितना गुना होता है? तो ये कितने गुना हो जाता है? तो ये होते हैं n गुना होता है। जब दो प्रतिरोधकों को पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो उसमें डैश रहता है। पार्श्व क्रम में जब संयोजित करते हैं तो उसमें विभवांतर समान रहता है। घरेलू विद्युत सर्किटों के अतिभारण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो अतिभारण को रोकने के लिए क्या सावधानी बरतनी चाहिए? तो ये है सभी विकल्प सही है। फ्यूज सर्किट से जुड़ा हुआ होना चाहिए। बहुत सारे उपकरणों को एक सर्किट में नहीं जोड़ना चाहिए और खराब उपकरणों को सर्किट में नहीं जोड़ा जाना चाहिए। निम्नलिखित में से किस तत्व को विद्युत चालकता अधिकतम होती है? किस तत्व के विद्युत चालकता अधिकतम होती है? वो होती है चांदी के। जब प्रतिरोधक श्रेणी क्रम में जुड़े होते हैं तब कुल प्रतिरोधकता डैश होती है। तो कुल प्रतिरोधकता होती है बढ़ती है।
एकीकृत सर्किट निम्नलिखित में से किससे बनते हैं? एकीकृत सर्किट जो होते हैं वो बनते हैं सिलिकॉन से बनते हैं। किसी बल्ब का शक्ति सीमांक डब्लू में क्या होगा यदि उसमें 0.3 एम्पियर की धारा प्रवाहित की जाती है तथा विभवांतर 240 वोल्ट होता है? तो ये क्या होगा? तो यह होगा 72। वॉशिंग मशीन तथा माइक्रोवेव ओवन एक डैश से चलते हैं तथा उनके अंदर लगा होता है, तो ये किससे चलते हैं? ये चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक साधन से। निम्नलिखित विद्युतीय पदार्थ का प्रतिरोधक ओम में कितना होगा यदि उसमें 0.2 धारा प्रवाहित होती है तथा विभवांतर 8 वोल्ट होता है? तो इसमें जो होगा वो 40। 4 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 20 कूलाम आवेश ले जाने के लिए कितना कार्य किया जाएगा? तो इसमें कितना कार्य किया जाएगा? ये है 80। निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगे दैर्घ्य सबसे कम होती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों की तरंगे दैर्घ्य सबसे कम होती है इंफ्रारेड की। किसी तार का प्रतिरोधकता ज्ञात करें जिसकी लंबाई 10 मीटर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1 वर्ग सेंटीमीटर तथा यह तार जिस पदार्थ का बना होता है उसकी प्रतिरोधकता 100 ओम मीटर है। तो ये इसके हो जाएगी 10। किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण के तरंग दैर्घ्य के पास 10⁻11 से 10⁻8 मीटर होता है? तो ये होता है एक्स किरणों का। चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की माप की इकाई है टेस्ला। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम को कौन सी उंगली वर्तमान की दिशा दर्शाती है? उंगली वर्तमान की दिशा दर्शाती है, तो ये है अंगूठा। भौतिकी का कौन सा नियम बताता है कि जब दो विद्युत आवेशों के बीच दूरी दुगुनी कर दी जाती है तो उसके बीच बल उसके पूर्व मान से 1/4 तक कम हो जाती है? ये कौन सा कहलाता है? तो ये कहलाता है कूलॉम्स का नियम कहलाता है। घरेलू विद्युत परिपथ में प्रयोग की जाने वाली फ्यूज के लिए मूल्यांकन रेटिंग डैश के आधार पर की जाती है? किसके आधार पर की जाती है? ये की जाती है विद्युत धारा के आधार पर। विद्युत वाहक बल को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? विद्युत वाहक बल को मापने के लिए उपयोग किया जाता है पोलारीमीटर का प्रयोग किया जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट डैश की इकाई होती है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसकी इकाई होती है? तो यह इकाई होती है ऊर्जा के। निम्नलिखित में कौन सा सही है? वोल्ट। इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो था ना ऊर्जा की इकाई होती है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? कौन सा कथन सही है इसमें? तो इसमें तीसरा सही है। किसी भी विसंवृत सतह के माध्यम से शुद्ध चुंबकीय प्रवाह शून्य होता है। अब आते हैं टाइप 5 पर, देखते हैं डायोड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है? डायोड का इस्तेमाल किया जाता है परिशोधन के लिए। डायोड का इस्तेमाल करते हैं। सूर्य में ऊर्जा का निरंतर विसर्जन किस कारण होते रहता है? तो निरंतर नाभिकीय संलयन के कारण, न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होता रहता है। गामा किरणें से क्या हो सकता है? तो गामा किरणें से जीन म्यूटेशन हो सकता है। निमज्जित वस्तु का पता लगाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है सोनार का उपयोग किया जाता है। नाभिक की परिक्रमा करने वाले एक इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के बीच की आकर्षण शक्ति एक डैश शक्ति है। कौन सी शक्ति है यह? तो एक विद्युतीय शक्ति है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले किसने की थी? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या सबसे पहले नील्स बोर ने की थी। विद्युत उत्पादन के लिए प्रयुक्त नाभिकीय रिएक्टर आधारित होता है नाभिकीय विखंडन पर। किसी सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किसके द्वारा किया जाता है? सिग्नल के तरंग रूप का अध्ययन किया जाता है, ये किया जाता है स्वर मापी सोनोमीटर पर। विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? विद्युत चालकता की यूनिट क्या है? तो ये है महो है। परमाणु बम के विस्फोट में भारी मात्रा में ऊर्जा किसके कारण निकलती है? भारी मात्रा में ऊर्जा निकलती है न्यूट्रॉन का प्रोटॉन में परिवर्तन के कारण। निम्न में से अधिकतम द्रव्यमान किसका होता है? तो अधिकतम द्रव्यमान होता है न्यूट्रॉन का। न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन को किससे अपमंदित किया जाता है? न्यूट्रॉन को किससे अपमंदित किया जाता है? तो यह है मॉडरेटर से। खगोल भौतिकी में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित हॉल को जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है क्या नाम दिया गया है? तो इन्हें क्या नाम दिया गया है? इन्हें दिया गया है व्हाइट होल। सुपर कंडक्टर है। खगोल भौतिकी में में बाह्य अंतरिक्ष में परिकल्पित होल जहाँ से तारे और ऊर्जा निकलती है उसे कहा जाता है व्हाइट होल। सुपर कंडक्टर ऐसे पदार्थ होते हैं जो विद्युत करंट के प्रवाह को न्यूनतम रोधिता देते हैं।
ग्रीन हाउस प्रभाव मुख्यतः वायुमंडल में किसकी वृद्धि के कारण होता है? तो ग्रीन हाउस प्रभाव जो होता है यह होता है कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। न्यूक्लियर त्रिज्या को अभिव्यक्त करने के लिए सबसे उपयुक्त यूनिट क्या है? तो सबसे उपयुक्त यूनिट है एंगस्ट्रॉन है। रेडियो एक्टिविता सामग्री से उत्सर्जित बीटा किरणें क्या है? तो बीटा किरणें केंद्रक द्वारा उत्सर्जित अवशोषित कण है। पारसेक किसकी माप इकाई है? पारसेक किसकी माप इकाई है? तो पारसेक जो है वो खगोलीय दूरी की माप इकाई है। अर्धचालक में उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को क्या कहते हैं? उपयुक्त विशुद्धता को मिलाने को स्नेहत कहते हैं। घटकों के बीच गुरुत्वाकर्षण द्वारा भारी मात्रा में एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और गैस को क्या कहा जाता है? एक साथ एकत्र हुए तारों, धूल और धूलों को इनको कहा जाता है मंदाकिनी, आकाशगंगा कहा जाता है। तारे तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते क्योंकि तारे चमकते हैं किंतु यह नहीं चमकते क्योंकि क्योंकि वे पृथ्वी के करीब है, इसलिए उनमें अधिक अधिक प्रकाश मिलता है और प्रबलता में यदि छोटे परिवर्तन होते हैं तो भी वे नज़र में नहीं आते। यदि कोई बम चंद्रमा पर विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ कितनी देर बाद सुनाई देगी? चंद्रमा पर कोई विस्फोटित होता है तो पृथ्वी पर उसकी आवाज़ सुनाई देगी। आप विस्फोट की ध्वनि नहीं सुन सकते हैं। न्यूक्लियर संलयन के दौरान निम्नलिखित में से क्या क्या होता है? न्यूक्लियर संलयन के दौरान दो हल्के न्यूक्लियर मिलकर एक भारी न्यूक्लियस बनाते हैं। जेट इंजन डैश के संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करते हैं। तो जेट इंजन किसके संरक्षण के सिद्धांत पर काम करते हैं? तो यह है रैखिक संवेग। एक उड़ते हुए जेट में डैश होती है। एक उड़ते हुए जेट में क्या होती है? एक उड़ते हुए जेट में गतिज तथा स्थितिज दोनों ऊर्जा होती है। एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी तरंग के बीच की दूरी कितनी होती है? तो एक अनुगामी तरंग के बीच की दूरी कितनी होती है? तरंग दैर्घ्य का आधा होता है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्धचालक नहीं है? अर्धचालक कौन सा नहीं है इसमें? तो चालक नहीं है वो है क्रिप्टॉन। दो निकटतम वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। इन क्षमता को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है विभेदन क्षमता कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे या किरणें उच्चतम आवृत्ति वाली विद्युत चुम्बकीय तरंगे किरणें हैं? तो ये है गामा किरणें हैं। रडार सिस्टम में उपयोग की जाने वाली तरंगे डैश तरंगे होती हैं। कौन सी तरंगे होती हैं? ये होती है सूक्ष्म तरंगे होती हैं। अब देखते हैं टाइप 6 है हमारा। कृत्रिम उपग्रह के जरिए संचार के लिए किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है? तो ये तरंगे हैं सूक्ष्म तरंगों का प्रयोग किया जाता है। तुल्यकारी उपग्रह की परिक्रमा की अवधि होती है। तो यह अवधि कितनी होती है? ये अवधि 24 घंटे होती है। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी क्या है? तकनीकी नाम क्या है? तो ये है काला बक्सा। प्रत्यक्ष संपर्क किए बिना दूर से किसी वस्तु के बारे में सूचना एकत्र करने की तकनीक को क्या कहा जाता है? तो सूचना एकत्र करने की तकनीक को कहा जाता है दूर संवेदन, सेंसिंग कहते हैं। कृत्रिम सैटेलाइट के अंदर व्यक्ति भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है। टेलीविजन के रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे कैसी होती हैं? तो रिमोट कंट्रोल में प्रयुक्त विद्युत चुम्बकीय तरंगे जो होता है वो अवरक्त तरंगे होती हैं। धारावाहक तार कैसा होता है? धारावाहक तार कैसा होता है? तो धारावाहक तार न्यूट्रल होता है। रेडियो के ट्यूनिंग के लिए प्रयुक्त घटना मूलतः एक डैश होता है। क्या होता है? मूलतः एक संघनक होता है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा डैश है। टेलीफोन लाइन में बहने वाली धारा विद्युत ऊर्जा है। उच्च वोल्टेज अनुप्रयोग के लिए किस प्रकार इंसुलेटर उपयोग किया जाता है? तो किस प्रकार के इंसुलेटर का उपयोग किया जाता है? तो ये है निलंबन प्रकार के। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए डैश का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम उपग्रहों में संचार के लिए रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। किसी आवेशित वस्तु से आवेश को पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पृथ्वी में भेजने की प्रक्रिया को भूसंपर्कन कहते हैं। भूकंप को दर्ज करने वाला उपकरण है सिस्मोग्राफ। चुंबक रक्षकों का प्रयोग चुंबकों के किससे बचाने के लिए किया जाता है? तो ये है स्वतः विचुंबकरण से बचाने के लिए किया जाता है। हिग्स बोसोन शब्द का संबंध किससे है? हिग्स बोसोन शब्द का संबंध है गॉड पार्टिकल से। निम्नलिखित में से क्या अर्धचालक है? तो क्या अर्धचालक है? तो ये है सिलिकॉन अर्धचालक है। निम्नलिखित में से किसका उपयोग व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने के लिए किया जाता है? व्यापक रूप से अर्धचालक चिप बनाने के लिए किया जाता है जर्मेनियम का। वैज्ञानिकों ने केवल 43 एटोसेकेंड अवधि वाली विश्व की सबसे छोटी डैश लेजर पल्स बनाई है। तो कौन सी लेजर पल्स बनाई है? तो एक्स किरण का लेजर पल्स बनाई है। उस भौतिक विज्ञानी का नाम बताइए जिसे न्यूट्रॉन की खोज का श्रेय दिया जाता है। 1932 में खोज के कारण उन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये है जेम्स चैडविक। अमेरिकी वैज्ञानिक एडविन हब्बल का नाम
निम्नलिखित में किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? एडविन हब्बल का नाम जो है वो जुड़ा हुआ है बिग बैंग थ्योरी से। बिग बैंग थ्योरी से जुड़ा हुआ है। भौतिकी 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 और खगोल विज्ञान के उस परिघटना का नाम बताइए जिसमें एक चुंबक क्षेत्र में प्रकाश स्रोत को रखने पर कुछ भिन्न आवृत्ति के दो या अधिक घटकों में वर्णक्रमीय रेखा का विभाजन सम्मिलित होता है। तो इस क्रम को कहा जाता है जीमेन प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? जीमेन प्रभाव।